ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। स्क्रीन लिखने पे बोलना। दिख रहा है क्या? जी सर। जी। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लाइक नॉर्मल, मतलब जैसे एलडब्ल्यूसी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपने मतलब सबसे पहले लाइक प्री रिक्विजिट मतलब सेल्स फोर्स के बारे में आपको आइडिया है, राइट? मतलब यस सर। क्या होता है लाइक सेल्स फोर्स? सेल्स फोर्स एक सीआरएम टूल है, बराबर। यस सर। और उसका यूज एंड ऑल आपने कॉन्फ़िगरेशन एंड एपेक्स पढ़ा ही होगा, राइट? जी मतलब सर। कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तो अभी तक जी। अभी तक आप ना मतलब फ्रंट एंड में देखो, आप जैसे कि फ्लो स्क्रीन फ्लो होता होगा, जैसे स्क्रीन फ्लो होता है। तो यस स्क्रीन सर। फ्लो फ्लो पता है ना? तो स्क्रीन जी फ्लो में सर। क्या होता है कि एक वो कंपोनेंट ना हम लोग के मतलब जैसे यूआई पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। यूजर उसको देख सकता है, यूजर उससे इनपुट ले सकता है, यूजर इनपुट डाल सकता है, मतलब अपने हिसाब से, मतलब यूजर के इनपुट के हिसाब से। बाद में वो सब डेटा जाता है बैकएंड में। बाद में एपेक्स उसको हैंडल करता है या तो फ्लो उसको हैंडल करता है। आइडिया है, राइट? मतलब ऐसे यस ऐसे सर। हम यस लोग सर। कंपोनेंट को, हाँ, तो कंपोनेंट को हम लोग स्क्रीन पे दिखा भी सकते हैं। ओके। तो अभी अभी ऐसा कुछ मतलब जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है, ठीक है, जब बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होता है जो जो एक फ्लो हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है, वो केसेस में हम लोग जाते हैं एलडब्ल्यूसी पे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, जैसे कि एक ड्रॉप सर डाउन बना एपेक्स से देना भी है। तो हो सकता है, वो एपेक्स से। नहीं नहीं, एपेक्स खाली बैकएंड का आपका कंट्रोल करेगा, ठीक है। बैकएंड अच्छा। मतलब आपका जो लॉजिक वॉजिक होता है ना, वो सब अच्छा। एपेक्स हैंडल करेगा। ओके। ठीक है सर। जो जो आपका जो लॉजिक होता है या फिर एक ब्रेन होता है, मतलब एक प्रोग्राम को कैसे फंक्शन करना है, वो सब का जो ऑपरेशन के बारे में लिखा होगा ना, वो एपेक्स में होगा, ठीक है। और एक बात, आपने अभी जस्ट बोला राइट कि जब कॉम्प्लेक्स हैंडल करते हैं तो हम लोग एपेक्स क्यों प्रेफर करते हैं फ्लो से? क्या सर? मतलब जब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जब सामने आते हैं हमारे, तो जी व्हाई डू सर। वी प्रेफर एपेक्स ओवर फ्लो? क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं? कुछ आइडिया है आप? सर जब फ्लो वगैरह से काम नहीं होता तो एपेक्स से करते हैं। क्यों करते हैं? मतलब कुछ जैसे आइडिया सर, है मतलब? हाँ। थोड़ा बहुत आइडिया है सर। जैसे जैसे कुछ काम नहीं बनता तो फ्लो से, तो एपेक्स से कोडिंग करके करते उसमें। नहीं, मतलब इसका ना एक प्रॉपर आंसर है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये याद रखना, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स अगर अगर आपको कोई पूछेगा कि फ्लो और एपेक्स में आप कौन सा चूज करोगे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे एपेक्स चूज करूंगा। लेकिन उसका एक आंसर होता है, राइट? कि एक एक उसका सटीक आंसर अगर पूछेगा वापस से कि क्यों हम लोग एपेक्स यूज करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? पर उस पे आपको क्या बोलना है पता है? जब फ्लो जी होता सर। है, फ्लोस में ना बहुत सारे एलिमेंट्स होता है। याद है कि डिसीजन जी। एलिमेंट होता है, एक जी सर। अलग अलग एलिमेंट्स होता है। एक ट्रांजैक्शन के बारे में पता है कि एक बार जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन में, ठीक है, सेल्स फोर्स के फ्लो में ना 2000 एलिमेंट्स ही ट्रैवल्स कर सकते हैं हम लोग। समझे? मतलब समझ फॉर गए सर। एग्जांपल, समझ रहे हो ना? मतलब एक यस सर। स्क्रीन हुआ, एक डिसीजन एलिमेंट है और एक कंपोनेंट है, ये तीन एलिमेंट हो गया, ठीक है। और एक ट्रांजैक्शन में हम लोग खाली 2000 लिमिट तक ही पार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रिकॉर्ड पे चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, तो इजीली आपका हो जाएगा। ओके। अगर एक रिकॉर्ड पे चेंजेस कर रहे हो और आपके फ्लो में 20 कंपोनेंट है, ठीक है, अच्छे से समझना। एक कंपोनेंट में एक रिकॉर्ड पे चेंज कर रहे हो और आपके फ्लो में 20 एलिमेंट्स है, ठीक है। जी सर। अगर ये 20 एलिमेंट में अगर एक बार रन हुआ ए ट्रांजेक्शन में, तो 20 ट्रावर्सन हो चुका। ओके। 20 एलिमेंट ट्रावर्सन हो चुका। लेट सपोज ठीक। अगर आप एक 150 रिकॉर्ड्स पे अपडेट कर रहे हो, ठीक है, यस एक सर। साथ, तब वो फ्लो हैंडल कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो वो फ्लो क्या करेगा?
ट्रांजैक्शनल लिमिट जो 2000 है वो क्रॉस कर जाएगा, तब आपको एरर आएगा फ्लो में। ठीक है, कि फ्लो नहीं कर सकता, फ्लो लिमिट हैज रीच्ड, ऐसे कुछ कुछ एरर आएगा। ठीक है, ठीक ठीक इसीलिए है सर। वैसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं एपेक्स। ठीक है, ये समझ गया आपका सर। रीजन। ओके, मतलब ओके आपको कोई सर। पूछेगा ना कॉम्प्लेक्स मतलब डायरेक्ट मत बोलना कि कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग एपेक्स यूज करेंगे। रीजन है ये, 2000 इज द लिमिट, लिमिट ऑफ एलिमेंट ट्रैवर्सल। ठीक है, एलिमेंट ट्रैवर्सल, ये बस याद रखना। ठीक है, ठीक है सर। तो वैसे ही अब अभी देखो वो चीज का हो गया। ठीक है, बैक एंड का तो हम समझ गया आप कि ठीक है बैक एंड में ऐसे करते हैं हम लोग करके। अब आते हैं फ्रंट एंड में। ठीक है, और सामने से अगर आप कुछ बना के रखोगे, ठीक है, सामने मतलब यूजर को दिखेगा, जो एंड यूजर इनपुट्स डालेगा, स्क्रीन फ्लो का आइडिया है राइट आपको, मतलब कुछ भी यूजर इनपुट डाल रहा है और उसको मतलब ऑपरेशन कर रहा है, वो एक स्क्रीन फ्लो होता है। अगर आपको यस। उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स करना है देन वी स्विच टू एलडब्ल्यूसी। क्लियर है? ओके सर, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है। क्लियर, ओके, चलो। तो सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स यूआई का इवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा, मतलब ये कैसे, मतलब फ्रंट एंड में जब आपको पता है राइट कि डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड होते हैं। जो बैक एंड होते हैं जो आपके एपेक्स एपेक्स एंड ऑल है ना, एसओक्यूएल एपेक्स, ये जो यस वेरी सर। वेरी करते हैं, वो जी लोग सर। बैक एंड डेवलपर्स बोल सकते हैं आपको। ठीक है, आप लोग उनको बैक एंड बोल सकते हैं। जो फ्रंट एंड होते हैं वो लोग डिजाइन करते हैं, जो मतलब जो दिखता है यूजर्स लोग को, उसको बोलते हैं यूआई। ठीक है, यूआई ठीक होता है है जो सर। दिखता है यूजर्स को, बराबर। यस, समझ तो गया सर। सेल्सफोर्स में ना तीन टाइप के यूआई डिजाइन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके से करते थे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका विजुअल फोर्स। जब सेल्स फोर्स बना था, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में विजुअल फोर्स था सेल्स फोर्स के पास। ठीक है, तो सेल्स यस। फोर्स में मतलब विजुअल फोर्स से हम लोग पहले कंपोनेंट को मतलब यूआई में मतलब ऐसे कंपोनेंट हम लोग बनाते थे। ओके, जो अभी ओके सर। बहुत पुराना हो चुका है एंड आजकल विजुअल फोर्स बहुत रेयरली कोई यूज करता है। ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि विजुअल फोर्स मतलब बहुत पुराना हो चुका है एंड उसमें मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीजें आप ऑपरेशंस यूज नहीं कर सकते हो, बहुत लिमिटेड है विजुअल फोर्स। ठीक है, मतलब उसके बारे में भी हम लोग डीपली बाद में जाएंगे। ठीक है, विजुअल फोर्स अगर आप थोड़ा सा विजुअल फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ना। ठीक है, और कुछ भी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विजुअल फोर्स और कंपोनेंट्स, ये सब में डिफरेंस क्या होता है ना। ठीक है, अभी बस मैं ओके सर। ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बराबर। ठीक है सर। ठीक है, तो ऑरा कंपोनेंट के उसके बाद देखो विजुअल फोर्स, ठीक है, याद रखना इतना, विजुअल फोर्स पहला था। ठीक है, जो खत्म हो चुका है, मतलब अभी यूजुअली पीपल डू नॉट इवन प्रिफर यूजिंग विजुअल फोर्स। ठीक है, बट ठीक है सर। एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर विजुअल फोर्स आज भी यूज होता है। ठीक है, सेल्स फोर्स सीपीक्यू करके एक चीज है। ठीक है, सीपीक्यू। ठीक है, सीपीक्यू करके ना एक क्लाउड है सेल्स फोर्स का, जैसे सेल्स क्लाउड होता है, सर्विस क्लाउड होता है, वैसे सेल्स फोर्स सीपीक्यू एक क्लाउड होता है। ठीक है, जब आप कुछ पार्ट्स को मतलब पार्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर आप पीडीएफ जनरेशन, पता है ना पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं, मतलब पीडीएफ अगर कोई भी आप एप्लीकेशन में देखोगे, पीडीएफ जनरेट होता है ना, एक डॉक फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हो आप, पता है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो वो पीडीएफ जनरेशन के लिए आज भी बहुत सारे कंपनीज में विजुअल फोर्स यूज होता है। ठीक है, और एक रिकॉर्ड में सोचो कि नेम है, डिस्क्रिप्शन है, लास्ट नेम है, कुछ कुछ मतलब आपका प्राइसिंग है या फिर जो है। अगर सोचो मैं एक बिजनेस यूजर हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सब जो रिकॉर्ड का डिटेल्स है, मैं चाहता हूँ उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट होके आ जाए मेरे सामने। ओके, ओके उसके लिए सर। क्या होता है, तब हम लोग यूज करते हैं विजुअल फोर्स, मतलब आज का यूज केस जिसमें आज यूज कर रहे हैं। सीपीक्यू एक बहुत मतलब पुराना टूल है, उसमें हम लोग आज भी विजुअल फोर्स बहुत सारे कंपनीज आज भी यूज करते हैं। ओके, ठीक है, इतना बस ठीक। बेसिक जान लो, ज्यादा कुछ घुसने का जरूरत नहीं। देन ओके क्या सर। हुआ, देन हुआ ऑरा कंपोनेंट्स। तो ऑरा कंपोनेंट आया यहाँ पर, कंपोनेंट बेस्ड मतलब जो आपका यूआई रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहां से ऑरा कंपोनेंट्स है। ऑरा कंपोनेंट्स आज भी बहुत सारे ऑर्ग्स यूज करते हैं। ठीक है, ऑरा मतलब अभी तक पूरा पुराना नहीं हुआ कि पूरा टूट नहीं गया है। ठीक है, ऑरा हम लोग आज भी यूज करते हैं। ठीक है, आप कभी कभी सेल्सफोर्स की स्क्रीन में, ठीक है, आप देखोगे मतलब ऐसे ऐसे, तब आपको कुछ कुछ कंपोनेंट्स दिखेंगे। ठीक है, वो ऑरा से बन सकते हैं कस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर आप कोई कंपनी में जाते हो, ठीक है, तो वो कंपनी ऐसे
जरूरी नहीं है ना कि वो अभी से स्क्रैच से बन रहा हो। अगर थोड़ा सा पुराना हो तो वो ऑरा कंपोनेंट भी आज भी जिंदा है। ओके, वो रिटायर नहीं हुआ है, वो जिंदा है। ठीक है। ठीक है ऑरा सर। कंपोनेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये थोड़े एडवांस है, ठीक है। विजुअल फोर्स बहुत पुराना है। ऑरा और लाइटिंग वेब कंपोनेंट्स ये थोड़े से नए नए हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा मतलब आपको अ, आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑरा से भी कर सकते हो और लाइटिंग से भी कर सकते हो, एलडब्ल्यू से भी कर सकते हो। बराबर, इतना क्लियर है? समझ गया सर। ठीक है। ओके। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि तो आपने अभी मैं तो आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी आपने बोला कि ऑरा और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट तो हम लोग तो मतलब एडवांस वाली चीजें कर सकते हैं, बट फिर भी हम लोग एलडब्ल्यूसी को इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? एलडब्ल्यूसी ही क्यों सीखना है हम लोग को, है ना? क्योंकि ऑरा जी में भी सर। हम लोग, राइट है ना, कि आ रहा है ना क्वेश्चन कि ऑरा में भी हम लोग एडवांस चीजें कर सकते हैं, एलडब्ल्यूसी में भी हम लोग एडवांस चीजें कर सकते हैं। तो क्यों हम लोग कर रहे हैं मतलब एलडब्ल्यूसी पे, मतलब चूज क्यों कर रहे हैं कि वही सीखना है हम लोग को पहले? उसकी रीजंस बता रहा हूँ। तो ये नॉर्मल थोड़ा पढ़ लो। यूजर्स द मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स ECMA स्क्रिप्ट, जो ES6 है उसको ECMA स्क्रिप्ट बोलता है। ठीक है। और HTML5 वेब कंपोनेंट्स, लाइट वेट एंड फास्टर देन ऑरा, इजी टू टेस्ट, रियूजेबल, फ्यूचर प्रूफ, बिल्ट ऑन नेटिव ब्राउजर एपीएस। अगर ये सब पढ़ के कुछ समझ में आया, मतलब ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आया होगा कि ये थोड़ा हल्का है और फास्ट है ऑरा से, है ना? है ना? जी सर। तो इतना ही समझ में आया होगा कि हाँ नहीं, कोई पूछेगा आपको कि क्यों हम लोग ऑरा यूज नहीं करते, एलडब्ल्यूसी यूज करते, बिकॉज ये बहुत थोड़ा थोड़ा लाइट है, इजीली हो जाता है और थोड़ा जल्दी है, मतलब फास्ट है ऑरा से। ठीक है। अब इसका रीजन ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा जिससे आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि क्यों एलडब्ल्यूसी ऑरा से फास्ट है। ठीक है। जी अब सर। ये फास्टर है, लाइट वेट है, ये सब पढ़ने में ना मतलब सबको ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, इजी टू टेस्ट, रीयूजेबल है, मतलब ऐसा ऐसा है। ठीक है। मेन रीजन क्या है पता है? इसको अगर आप दिमाग में रख दोगे ना तो कोई भी पूछेगा तो फिर आप डायरेक्ट उसके मुंह पे फेंक सकते हो ये चीज। ठीक है, ये चीज याद रखो। मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स क्या होता है पता है? नो HTML। सर। ठीक है। HTML एक अलग चीज है। ठीक है। ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट एक अलग चीज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट अलग है, सेल्सफोर्स अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। बराबर। जी हाँ, सर। ठीक है। तो ये दोनों अलग है, राइट? क्योंकि एपेक्स सेल्सफोर्स का है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट सेल्सफोर्स का नहीं है। ठीक है, क्लियर है? जी अब ये सर। वेब स्टैंडर्ड्स क्या होता है पता है? कि सोचो कि आजकल ना मतलब ऑरा में ना सब लोग बराबर सेल्सफोर्स में काम कर रहे थे पहले, मतलब स्टोरी बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था ऑरा में। तो लोग ना कॉम्पोनेंट ऑम्पोनेंट बना पा रहे थे इजीली, सब कुछ हो रहा था, मजा आ रहा था सबको, सब कुछ हो रहा है। तो बीच में क्या हुआ ना, एक रिवोल्यूशन आया। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है और HTML जो लैंग्वेज है, उसमें चेंजेस आने लगे। समझे? चेंजेस जी मतलब सर। उसमें ना थोड़ा थोड़ा आपका जैसे कि टैग्स होता है, सिंटैक्स होता है, थोड़ा सा ना एडवांस होने लग गया चीज। अगर आप स्टार्टिंग में अगर 10 लाइन का कोड लिखते हो तो जावास्क्रिप्ट ऐसा ऐसा इनबिल्ट फंक्शन आने लग गया कि 5-6 लाइन में ही आपका कोड खत्म हो जा रहा है। अंडरस्टूड? तो जी तब सर। क्या हुआ ना, तब ना मतलब जो अपने डेवलपर्स हैं सेल्सफोर्स वाले, वो लोग कंप्लेन किए सेल्सफोर्स को, भाई आप लोग तो ऑरा हम लोग को दे रहे हो, ऑरा में तो इतना वो कैपेबिलिटी नहीं है, आजकल तो नए नए चीजें निकल गया है, जावास्क्रिप्ट इतना बढ़िया बढ़िया कर रहा है, उसमें इतना मस्त मस्त कैपेबिलिटीज है, तो हमें नया जावास्क्रिप्ट पे नया HTML ऐसा यूज करना है, हमें पुराना पुराना वाला जो आप ऑरा में दिए हो उससे हम लोग का अचीव नहीं हो रहा है चीज। ठीक है। तब क्या हुआ, तब सेल्सफोर्स ने उनका बात सुना और सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया एलडब्ल्यूसी। एलडब्ल्यूसी में क्या होता है, अगर आपका जावास्क्रिप्ट द लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ECMA 6 मतलब क्या पता है? द लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट वाला जावास्क्रिप्ट के अपडेट्स होते हैं ना, जैसे कि आप छोटे मतलब जो नए नए फंक्शंस जो जावास्क्रिप्ट नया नया लाया होगा, वो सारा का सारा हम लोग सेल्सफोर्स में भी यूज कर सकते हैं। समझे? समझ गया सर। समझ गए? जी पक्का? सर। जी। तो समझे ना, मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट में ये आपको कोई बताएगा नहीं, समझे? मतलब ये बहुत डीप वाला मतलब चीज है। एक्चुअली एक स्टोरी था कि बहुत सारे डेवलपर्स ना परेशान थे कि भाई मतलब जो फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं लोग, वो लोग तो फटाफट से थोड़ा थोड़ा यूज मतलब फंक्शन यूज करके जावास्क्रिप्ट को इजीली कर दे रहे हैं, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, हमें इतना बड़ा बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है।
जब वो सब चीजें आया तब सेल्सफोर्स ने बोला ठीक है भाई तुम लोग एक काम करो, लेटेस्ट वेब स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लेटेस्ट, जो पूरा नया नया है, HTML5 जो पूरा नया है, और जावास्क्रिप्ट का जो लेटेस्ट वर्जन ECMAScript 6 सबसे नया, वो सब बोल दिया लो तुम लोग इसमें अभी डेवलपमेंट करो। समझे? अब इस पे समझ गया सर। डेवलपमेंट करने से क्या फायदा हुआ? जो हम लोग का जो वेब सर्वर होता है ना, जो वेब वेब होता है, जो सर्वर होता है, वो सब जावास्क्रिप्ट में बिल्ड होता है, ठीक है। अब उसमें तो नया नया जो जावास्क्रिप्ट है उसमें बिल्ड हुआ है, अगर हमारा LWC कंपोनेंट भी नया वाला जावास्क्रिप्ट में बना है तो वो जल्दी फास्ट चलेगा, राइट, फटाफट चलेगा, बराबर। अगर आप जी दोनों सर। का वर्जन सेम है तो दोनों का जल्दी जल्दी होगा, अगर आपके एक का वर्जन कम है एक का वर्जन ज्यादा है थोड़ा सा स्लो होगा। ये तो पता ही होगा, लॉजिक सिंपल लॉजिक है, बराबर। जी सर, समझ समझे ना? गया। समझ। हाँ तो बस वही है, ठीक है, मतलब इसीलिए कि ही सर ये मतलब, जावास्क्रिप्ट से फास्ट चल रहा है। नहीं नहीं मतलब जावा, हाँ करेक्ट, जावास्क्रिप्ट और HTML इसको जी बोलते सर। हैं वेब स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वेब स्टैंडर्ड्स बोलते हैं जी सर। इनको प्यार से, ठीक है। तो HTML हो ठीक। गया आपका और जावास्क्रिप्ट हो गया, बराबर। ठीक है सर। तो ये लेटेस्ट वाला है, बराबर है, तो इसीलिए अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों लाइट वेट है, क्यों फास्टर है ऑरा से, आप समझे? कोई बोलेगा ना खाली बुकिश डेफिनेशन याद मत रखो, कोई ऐसे आपको पढ़ाएगा कि लाइट वेट है फास्टर है, ऐसा बस बुकिश मत याद रखो, ठीक है, आप घुस जाओ उसके अंदर पूरा कि क्यों जी सर। फास्ट है। आप ये जान लोगे ना क्यों फास्ट है, तो आपका ना मतलब ये सबको वापस वापस रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रह जाएगा ये चीज, बराबर। समझ गया सर। ठीक है, जी। ओके। तो why? Because the latest version of JavaScript and HTML are used in LWC. That makes जी it सर। faster. That makes it lightweight. बराबर? जी सर, समझ गया। ओके। तो प्रीरिक्विजिट मतलब LWC सीखने के लिए क्या क्या है अपना? तो सबसे पहले है Salesforce डेवलपर ऑर्ग, आपका तो एक ऑर्ग होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब आप जी। एक ऑर्ग तो बनाए होगे प्रैक्टिस जी प्रैक्टिस सर। करने के लिए, ठीक है। हैगा सर। मतलब ये Salesforce का बहुत अच्छा चीज है कि आपको एक ऑर्ग फ्री में दे रहा है, ठीक है, आप कोई भी बना के आप जो भी बना सकते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। जी सर। सेकंड होता है विजुअल फोर्स। विजुअल फोर्स आपने एक ये जो विजुअल स्टूडियो कोड, ये VS कोड जो बोलते हैं उसको, आपके पास है VS कोड डाउनलोडेड है? नहीं, डाउनलोड है सर, यूज़ नहीं करता पर। ठीक है, एक काम करेंगे अपन, ठीक है, ये सेशन जी खत्म होते ही, जैसे मैं कुछ कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूँ आपको, नॉर्मल नॉर्मल चीजें, ठीक है। जब वंस मैं ये सब पढ़ाने के बाद क्या करते हैं ना कि आपका विजुअल फोर्स एंड ऑल अगर टाइम बचता है तो सेटअप पिटअप कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। कैसे करते हैं एंड बता दूंगा। तो आपको बस ना नॉर्मल चीजें बताता हूँ, ठीक है। जो विजुअल फोर्स क्या होता है पता है? कि जहां पर आप कोड लिखते हो, बराबर, जी सर। तो सेल्स फोर्स डेवलपर और में जैसे डेवलपर कंसोल होता है, राइट, कंसोल में सर आप जाते कोड हो। ब्लॉक्स में नहीं हो सकता? कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स, क्लॉड ब्लॉक्स में हो सकता है, इक्लिप्स में हो सकता है, विजुअल अच्छा। VS कोड में हो सकता है, सब जगह हो सकता है। इक्लिप्स करके भी एक आईडी है, उसमें भी आप कर सकते हो ये चीज, इक्लिप्स करके। बहुत सारे लोग इक्लिप्स यूज करते हैं, बहुत सारे लोग VS कोड यूज करते हैं, कोड ब्लॉक्स भी कोई जो जिसको जो फेवरेबल है वो यूज कर सकता है, ठीक है। जी सर। बट क्यों विजुअल फोर्स यूज करते हैं उसका रीजन पता है क्या है? कि हम लोग को ना सेल्स फोर्स के लाइब्रेरीज मिलते हैं यहाँ पर, जो जो एक्सटेंशन होता है ना, एक्सटेंशन जैसे कि आप क्रोम में एक्सटेंशन खोलते हो, बराबर। तो जी क्रोम सर। में एक्सटेंशन खोलते हो तो कुछ कुछ चीजें मिल जाता है ना आपको कि इजी हो जाता है, जैसे कि मैं जो प्रिफरेबल यूज करता हूँ वो है यूट्यूब का एड ब्लॉकर, ठीक है, एक एक्सटेंशन है क्रोम ब्राउजर में। वो जी एक्सटेंशन सर। क्या करता है कि यूट्यूब में ऐड लाने ही नहीं देता है, वो ऐड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वैसे ही ना एक एक्सटेंशन क्या होता है कि आपका लाइफ इजी करता है, बराबर। तो VS समझ कोड गई। में ना जो जो सेल्सफोर्स जो कंपनी है, जो सेल्सफोर्स डेवलपर एक फोरम है, ठीक है, वो लोग ना बहुत सारे टूल्स दिए हैं जो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट को बहुत इजी होता है, समझे? जी इसी सर। रीजन से हम लोग VS कोड यूज करेंगे, बराबर। ओके सर। ओके, अंडरस्टूड। तो ठीक है, अंडरस्टूड। इक्लिप्स से भी कर सकते हैं हम लोग, आपको आपको जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं, कुछ उसमें हिंड्रेंस ही नहीं है। बट आपको VS कोड में ही ना बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, यूट्यूब में, तो आपको इजी होगा समझने में, समझे? समझे ना? जी सर, समझ गया। तो इसमें क्या, देखो आप ना एक चीज में ना, मैं बोलूंगा कि आप एक चीज में सीमित मत रहो। अगर आपको कोड ब्लॉक्स आता है, आपको इक्लिप्स आता है, आपको VS कोड अब सीखने मिल रहा है, सीख लो, यू विल ऐड दैट इन रिज्यूमे कि टूल्स में मेरे को ये आता है करके, समझे? जी
जी सर। ओके, ओके। ऑल गुड। तो VS कोड क्या होता है, मैं पहले बता रहा हूँ कि आपका ना, जैसे कि कोड में ना बैक एंड में आपका जितना भी एपेक्स एपेक्स क्लासेस वासेस फ्लो व्लो जितना भी कुछ होगा, वो सारा का सारा VS कोड में आपको दिखेगा। बराबर। मैं जी आपको सर। एक दिखा भी देता हूँ कि वो क्या होता है। ठीक है, बोलना। मेरा स्क्रीन में दिख रहा है क्या ये चीज? जी सर। कोड कोड दिख रहा सर। VS कोड, हाँ चलो। तो इसको बोलते हैं VS कोड। ठीक है। जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो। हाँ, देखो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे क्लासेस है। क्लासेस देखो, अकाउंट जी मैनेजर सर। क्लास। ये सारा सारा चीजें ना, मतलब क्या होता है कि इसमें रहता है आपका। किसमें रहता है? आपके ऑर्ग में डेवलपर कंसोल में आप जब जाओगे तो आपको क्लासेस में आप एक एक खोलोगे तो ऐसा दिखता है। वो सारा का सारा चीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। देखो कॉल आउट कैसे करते हैं, ये वो कैसे करते हैं, जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मैं ये सब यूज करता था। ठीक है। तो इस पे क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें इजीली क्या होता है, यहाँ पर आप कोड करोगे, यहाँ पर इजी होता है, राइट? यहाँ पर आप एपेक्स का डेवलपर कंसोल देखे हो कि कैसा है वो, मतलब थोड़ा सा स्टैटिक दिखता है। यहाँ पर आप पूरा कुछ कुछ यूज करते हो। और यहाँ पर ये मैं बोल रहा था, ये है एक्सटेंशन। ये देख रहे हैं एक्सटेंशन साइड में? जी सर। हाँ। तो ये होता है, देखो, एजेंट फोर्स डेवलपर, एपेक्स, ये सारे के सारे चीजें ना विजुअल फोर्स में अवेलेबल है। समझे? समझे आप? CLI इंटीग्रेशन क्या होता है, सारा सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक एक होता है, वो हम लोग डाउनलोड करेंगे जैसे ही, मतलब आपका और को हम लोग बनाएंगे। ठीक है। जी तो सर। सीक्वल, एसक्यूएल, ये सब ना, मतलब फीचर फीचर सब देखो, प्रोवाइड्स कोड रेटिंग फीचर फॉर एसक्यूएल, आपको ये सब प्रोवाइड करेगा। ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि क्लोड कोड ब्लॉक्स में और इक्लिप्स में करता है करके, बट ये सब इसमें है, तो वी मस्ट बी प्रिफरिंग दिस। बराबर। जी सर, समझ गया। ओके। तो इसमें अभी समझ गए कि क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं, इसमें आप कोड करोगे, इसको आप डिप्लॉय करोगे। यहाँ पर एक बटन होगा। देखो अभी मेरा और कनेक्ट हो गया। ठीक है, हो गया। डिप्लॉय कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है। देखो, ये हो गया VS कोड का काम। अब नेक्स्ट क्या आता है? सेल्सफोर्स CLI। सेल्सफोर्स CLI क्या होता है? कोई आइडिया CLI क्या होता है? नो सर। तो CLI क्या होता है कि आपके ऑर्ग, जो ऑर्ग है सेल्सफोर्स का, ठीक है, और जी। हमारा जो VS कोड है, जो VS कोड में हम लोग का जो प्रोजेक्ट में हम लोग जो बना के रखे हैं, ठीक है, उन दोनों में ना पूरा अच्छे से ना वो करता है। क्या बोलते हैं उसको कि उसको क्या बोलते हैं कि संपर्क बना के रखता है। बराबर। रिलेशन। मतलब रिलेशन बना के रखता है। रिलेशन। बराबर। तो उससे क्या होता है, जब आप कुछ भी, मतलब आप सोचो कि आपको ना रिट्रीव करना है, सोचो कि ऑर्ग में आपने कुछ चेंजेस किया। ठीक है, मतलब जो सेल्स फोर्स में आपके आपके सेल्स फोर्स में आपने कुछ चेंजेस किया, आपको क्या लगता है वो यहाँ पर आ जाएगा क्या ऑटोमेटिकली आपके लोकल में, लोकल एनवायरनमेंट? नो सर। नहीं आएगा। ठीक है। समझे क्वेश्चन? समझे ना? सोचो कि जी एक सर। सेल्स फोर्स के डेवलपर कंसोल में आपने कोई क्लास में चेंजेस किया। जी बराबर। सर। आपको क्या लगता है कि आपकी VS कोड में वो सब चेंजेस आ जाएंगे? पता नहीं सर। नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। ठीक है। जी। तब यूज होता है सेल्स फोर्स CLI। तो CLI जब यूज होता है तब हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, रिट्रीव करने का। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर यहाँ देखो आ गया ये, रिट्रीव दिस सोर्स फ्रॉम ऑर्ग। ठीक है। जब हम लोग जी सर। रिट्रीव करेंगे तो वहां पर जो जो चेंजेस, लेकिन मैं रिट्रीव करके दिखाता हूँ। अगर ऑर्ग में कोई चेंज है, देखो ऐसे मैसेज आएगा, बैच नेम्ड कैनॉट बी फाउंड। मतलब क्यों? क्योंकि ये ऑर्ग में नहीं है, मैं ऑर्ग चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग को मिलेगा। ठीक है। अगर कुछ भी, अगर ऐसा टाइप का हुआ, अगर सोचो कि ये कोड मैं लिखा हूँ, ठीक है, इसको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिप्लॉय है, डिप्लॉय दिस सोर्स कोड टू और। ठीक है, यहाँ से हम लोग चल जाएंगे ऑर्ग में, हम लोग डिप्लॉय कर देंगे। समझे? जी सर। ठीक है सर। बराबर है अभी? अभी का समझे ना, मतलब CLI का काम क्या है? समझ गया कनेक्शन सर। बनाता है दोनों के बीच में। बराबर। जी और सर। सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक फॉर VS कोड जो हम लोग को चाहिए। ठीक है। एक्सटेंशन पैक हम लोग बनाएंगे जो हम लोग को यूज होगा इसके लिए। ठीक जी है ना, सर। मतलब जो हेल्प करेगा लिखने के लिए कोड एंड ऑल। ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये सब हम लोग लास्ट में देखते हैं।
ठीक है, आपका org हम लोग कैसे मतलब उसको सेटअप करेंगे, हम लोग देख लेंगे। इनिशियली एक बार मेरे को खुद का org लॉग इन करने दो, कर लेता हूँ। हाँ, कुछ भी डाउट होगा ना पूछना, ठीक है। अभी भी कुछ भी अगर होगा ओके सर। तो पूछ लेना। अकाउंट कंट्रोल हम लोग तो एक चीज होता है आपको, पैकेज के बारे में पता है, मतलब डिप्लॉयमेंट पे कुछ आइडिया है आप, डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं एंड ऑल। पैकेज सर? नो मतलब सर। पैकेज मतलब ये क्या होता है, ये एक छोटा सा चीज है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कैसे वो करते हैं, कुछ आइडिया है, मतलब इस पे चेंजेस कैसे करते हैं एंड ऑल, एनी आइडिया। नो। नो सर, ठीक ये है, ठीक है। यूज़ नहीं करता सर मैं। ओके ओके फाइन, ठीक है। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक छोटा चेंजेस करके, लेट्स सी कि वो कैसे होता है ये। ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्लासेस है। मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ कि नहीं, जस्ट मिनट, एक सेकंड। हमारे को क्लास ओके फाइन है। ओके, देखो, तो मैं एक चीज बोल रहा था, आपको याद है कि जब हम लोग यहाँ पर चेंजेस करेंगे वहां पर नहीं आता है, बराबर। अब मैं जी आपको वो सर। चीज दिखा के दिखाता हूँ, ठीक है। डेमो याद रख, हमेशा याद रखना कि ऑलवेज डेमो करना चाहिए, ठीक है। कुछ भी चीज हाँ हाँ बोल के बस आप क्रॉस मत कर दो, ठीक है। हमेशा अगर अभी यहाँ सेशन खत्म होगा, मेक श्योर कि रात को आप बैठ के खुद से बनाओगे चीजें। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, कुछ एक टास्क दूंगा कंप्लीट करने, ठीक है। ओके सर। ओके, तो लेट सपोज कि मैं इसको रिट्रीव करता हूँ, ठीक है। इसको आपको ना, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। आप कभी भी कोई कोड में चेंज करोगे आपके लोकल में, इसको बोलते हैं लोकल, ठीक है। जी लोकल सर। क्यों बोलते हैं, जानते हो ना कि यहाँ पर ये आपका, आपके पास ही है और इस किसी के पास नहीं है। आप चाहे जो करना है आप कर सकते हो, वहां पर कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकल। अब लोकल में क्या करेंगे, अपन इसको रिट्रीव करेंगे। हम लोग रिट्रीव क्यों करते रहते हैं, ये चीजें क्यों करते हैं, बिकॉज टू मेक श्योर कि हम लोग लेटेस्ट वर्जन ऑफ द चेंजेस में है, ठीक है। चेंजेस के लेटेस्ट वर्जन में है, ठीक है। जी सर। डिप्लॉय द सॉफ्ट, ओके ठीक है, हो गया। अब देखो, अब एक चीज बताता हूँ आपको। ये जो क्लास है, ये यहाँ पर जो है, ठीक है। थोड़ा दिख रहा है क्या, कि मैं जूम करूँ थोड़ा जूम हो जाए सर, जूम। अभी। आप सही है सर। अभी दिख रहा है, जी। बराबर, ठीक है। तो अभी देखो कि यहाँ पर देखो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द क्लास है ये, ठीक है। किन लाइन ऑफ कोड है ये देख लो, 28 लाइन ऑफ कोड है। और दूसरा अपना, इसका भी देखो 28 लाइन ऑफ कोड है, ये डेवलपर कंसोल है, ठीक है। तो आपका प्रेफरेंस है, आपको कहाँ पर कोडिंग करना है। अगर आपको यहाँ पर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ वेर अकाउंट आईडी इक्वल टू आईडी, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है।
जी। हटा दिया, और इसको मैं सेव करता हूँ। लोकल आइडेंटिफायर्स, वेर आईडी का जरूरत ही नहीं है, वेर आईडी को भी हटा देता हूँ। जो- ठीक है, सेव हो गया, जी। बराबर है। जी सर। अब ये सेव हो गया तो मेरे यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे क्या ऑटोमेटिकली? नहीं आएंगे ना, अभी तक नो तो नहीं सर। आया। नहीं। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? कि हम लोग को तब करना पड़ता है, यहाँ से राइट क्लिक करके आप जब रिट्रीव करोगे, तब आपके लेटेस्ट चेंजेस है वो गायब हो गया। जी सर, समझ अब गया सर। आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ यहाँ से, मतलब ऑर्ग से। ठीक है, तो ये काम आपका होता है CLI से और इसका विजुअल फोर्स से। ठीक है, जी दोनों से सर। होता है। तो आपको इसको मैं डिप्लॉय कर लेता हूँ। अकाउंट, नो सच कॉलम कॉल्ड अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी का एंटिटी नहीं है। ओके, फ्रॉम वेयर अकाउंट, अकाउंट आईडी नहीं, वहाँ पर आईडी होना चाहिए। अकाउंट में अकाउंट आईडी होना चाहिए, अकाउंट में आईडी होना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स डिप्लॉय दिस टाइम। ये काम कर रहा है कि नहीं? ओके, डिप्लॉय हैज बीन डन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐड किए, एंड ये यहाँ पर बराबर काम कर रहा है। हियर, लेट मी रिफ्रेश दिस। आ गया, ठीक है। जी सर। ओके, ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं आगे। ये क्लियर है, राइट? जी सर, क्लियर। अभी 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 हम लोग क्या करेंगे? हम्म अब हम लोग जानेंगे फाइल स्ट्रक्चर ऑफ LWC कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, जी सर। एक स्ट्रक्चर की क्या क्या जरूरी है अपने LWC कंपोनेंट में। ठीक है, LWC कंपोनेंट में हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ता है, मतलब क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, सबसे पहला होता है HTML। HTML क्या होता है? HTML आपको पता है, राइट, कि वो फ्रंट एंड में यूज होता है। आप कुछ भी एक बनाओगे नॉर्मल सा। HTML कभी यूज किया आपने? सुना है सर, डिजाइन वगैरह में यूज होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो टेम्पलेट जो है वो आपके UI में दिखेगा, वो चीज, ठीक है, जो आपको दिखेगा वो जी चीज सर। आपका हैंडल करेगा HTML। बराबर है? जी सर। ठीक है, खत्म। सेकंड होता है JS। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लॉजिक हैंडल करते हैं। लॉजिक मतलब जो एक एक कंपोनेंट का जो लॉजिक होता है, जिसके हिसाब से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, जी सर। वो पार्ट जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है, जावास्क्रिप्ट में हैंडल होता है। जी बराबर। सर, समझ गया। JS का मेटा डेटा क्या होता है? वो हम लोग मेटा डेटा स्पेसिफिक है। ठीक है, मतलब इस पे हम लोग समझाऊंगा मैं आपको इसके क्या होता है कि मतलब जो आपके कंपोनेंट है वो रिकॉर्ड पेज में दिखनी चाहिए, लाइटनिंग पेज में दिखना चाहिए। कि ऐप ऐप पता है ना, ऐप सेल्सफोर्स ऐप क्या होता है, जी सर। रिकॉर्ड पेज क्या होता है, जी सर। लाइटनिंग पेज क्या होता है, आपको कहाँ पर वो चीज को एक्सपोज करना है, कहाँ दिखाना है, ये सब चीजें ना यहाँ पर JS मेटा XML में यूज होता है। ठीक है, ये चीज ठीक। होता है। और ये ओके सारा सर। का सारा ये डिफॉल्ट LWC फोल्डर में रहता है। ठीक है, ये देखो, ये जो डिफॉल्ट का जो LWC का फोल्डर है, ये देखो, ऑप, देखो ये क्या है, फोर्स ऐप मेन डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट में LWC में जाएंगे, इधर LWC, देखो, ये सब होता है। देखो, HTML एक है, JS एक है, और कस्टम मेथड मतलब मेटा XML। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल चीज है, यहाँ पर क्या होता है कि एक नॉर्मल सा, मतलब आपको टेम्पलेट के फॉर्म में ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, ये आपका HTML का जो भी आपको दिखेगा लोगों को। JS में क्या होता है कि यहाँ पर देखो लॉजिक बिल्ड होता है। देखो, हम लोग लॉजिक यूज करते हैं कि कैसे कैसे करना है, गेट फील्ड, ये वो करना है, जो भी करना है हम लोग, जो लॉजिक होता है वो वहां लिखता है। और ये देखो, इसको बोलते हैं JS मेटा मेटा XML। बराबर। जी मेटा सर। XML देखो, मैं क्या किया हूँ, ये लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे मैं एक्सपोज किया हूँ इसको। ठीक है, इज एक्सपोज इक्वल टू ट्रू, मतलब
रिकॉर्ड पेज पे ही ये कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है। जी सर, समझ गया सर। बराबर है। जी। तो इसको आपको यूज करते रहना है, मतलब इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ पर क्या दिखना चाहिए। ठीक है। तो वो चीज कंट्रोल करने वाला चीज आपके मेटा एक्सएमएल में यूज होगा। बराबर है। जी सर। ओके। कुछ भी डाउट है अभी भी, मतलब कौन सा रिक्वायर्ड है सर, मतलब कौन सा मैंडेटरी नहीं है? कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। ओके सर। देखो अब मैं बता रहा हूँ, मेक श्योर कि एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में ना ये तीन होना ही चाहिए। क्या? ये तीन होना ही चाहिए, समझो। तभी आपको कंपोनेंट बन सकता है। समझे ना, मतलब तीन HTML JS और ये मेटा एक्सएमएल फाइल होने चाहिए। जी ठीक सर। है। ओके सर। तो इतना हो जाएगा, बराबर है ना? ये सबसे पहला वो, और ये मतलब जो दिखाता है ये लॉजिक लिखता है, ये कंट्रोल करता है। जी सर। ओके। ये मैं दिखाया ऑल द फाइल्स अंडर 4.7 डिफॉल्ट LWC कंपोनेंट में। ठीक है। LWC कंपोनेंट डिफॉल्ट में सब कुछ है। हाँ, तो ठीक है। तो हम लोग अब एक LWC को कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। ठीक है। अभी मतलब कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, मतलब कुछ भी मतलब है तो, ताकि हम लोग मतलब अभी देखो, अभी हम लोग डीप जाने वाले हैं। ठीक है। अभी हम लोग कंपोनेंट बिल्ड करेंगे। आज की क्लास में तो मैं वही रखा हूँ कि कंपोनेंट हम लोग बिल्ड करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे कि हम सर लोग कुछ इसका कुछ यूजेस सीखेंगे। क्या होता है सर? इसका LWC का एप्लीकेशन के लिए होता है सर? देखो मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब स्क्रीन फ्लो जो होता है, स्क्रीन जो स्क्रीन में दिखता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। मैं दिखाता हूँ एक चीज, एग्जांपल दिखाता हूँ ना, आप अच्छे से समझोगे। ठीक है। ओके, दिस वन। स्क्रीन दिख रहा है बराबर? जी सर। ओके। सोचो कि ये एक चीज है। कैसे करूँ? ओके, सर्विस पे जाता हूँ। हाँ, एडोबी रेसिपी है मेरे पास। ठीक है। बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया। देखो इसमें ना मतलब हम लोग सीखते हैं मतलब कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, हेलो लिखे है, हेलो कैसे लिखते हैं। ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये कंपोनेंट है, ये जो एक छोटा सा दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है। जी सर। ठीक है। ये जी। सारे देखो, ये एक हेलो वाले में ना मैं सारे का सारा कंपोनेंट को डाल दिया। देख रहे हो ना? हम्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हेलो एक्सप्रेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने बोल रहे हैं। ठीक है। हेलो एक्सप्रेशंस में लेट सपोज कि मैं अभिषेक लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ पानीग्राही। ठीक है। तुरंत देखो अपर केस्ट फुल फॉर्म में अभिषेक पानीग्राही आ गया ना तुरंत। जी। ये सब चीजें जो आपको मतलब कस्टम जो बिजनेस बोलेगा नहीं, आप जैसे इनपुट करते रहोगे ऐसे आउटपुट आता रहेगा, ऐसे कुछ बनाओ मेरे लिए, ऐसे जब आपका जो रिक्वायरमेंट ऐसे बोलेगा ना वो, तब हम लोग यूज करेंगे LWC। ठीक है। ये चीज ना फ्लोस में आप कर नहीं सकते। रिएक्टिव, इसको बोलते हैं रिएक्टिव नेचर। समझे? रिएक्टिव जानते हो क्या होता है? कि आप कुछ भी इनपुट देते हो वो फटाफट तुरंत आपको आउटपुट देगा, फटाफट। समझे? समझ गया सर। उसको बोलते हैं रिएक्टिव नेचर। रिएक्टिव याद रखना, रिएक्टिव बहुत यूज होने वाला है आगे। जी समझे? सर। रिएक्टिव, रिएक्टिव ठीक है, मतलब रिएक्टिव ठीक है, इतना इतना ही याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर खत्म। ठीक है। अब ये देखो हेलो वर्ल्ड, ये एक छोटा सा चीज जो है हम लोग वो बनाएंगे, आज अभी बनाएंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है चलो। और ये देखो हेलो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर देखो ये पूरा सारा का सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। देखो मैं इसको हटाए, यहाँ से हट गया। ठीक है। अब सोचो कि हेलो अभिषेक लिखता हूँ, हेलो अभिषेक, तो यहाँ पर देखो अभिषेक ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है। जी। ये देख रहे हो ना, ये सब जी चीजें ना हम लोग सीखेंगे, मतलब कि कैसे करते हैं, क्यों कैसे, मतलब क्या कैसे कर सकते हैं, ऐसा एंड ऑल जो भी है, विल लर्न इट। तो मैं अभी पहले सर्विस, देखो यहाँ पर ऐप लॉन्चर, हाँ ये ऐप याद रखना है, ऐप ऐप सब हम लोग यहाँ से जाते हैं। ठीक है। जी सर। तो ये सब अभी समझे एलडब्ल्यूसी का रोल क्या है। देखो ये भी ना, ये देखो क्वार्टरली परफॉर्मेंस, जो भी आपके अकाउंट है, जो भी कॉन्टैक्ट के जो उसके परफॉर्मेंस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के जितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, कितना रुपए मिला लोगों को, ये सारा चीजें ना यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। समझे ना? इस ये डिस्प्ले को बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट। ये देखो UI में जो भी आदमी आएगा देखेगा,
हाँ ये सब हो रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। ये सब चीजें होते हैं कंपोनेंट्स जो लोगों को डिस्प्ले होते हैं, बराबर। जी तो सर यहाँ समझ। पर ना अगर सोचो कि कोई आएगा बोलेगा नहीं मेरे को ऐसे कुछ बना के दे जिसमें मतलब मैं टाइप करते रहूं और वो उल्टा हो जाए, बाद में मैं यूज करूं, या तो मैं उसको भेजूं वो किसी और को चल जाए, मैं यहाँ पर कुछ मैसेज करूं डायरेक्ट ईमेल चल जाए, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट अगर कोई बोलेगा तो वो सब आप ना जब आप सोचोगे कि हाँ ये फ्लो से हो सकता है क्या, सोचोगे, जब लगेगा नहीं नहीं हो सकता है, तब आप जाओगे एलडब्ल्यूसी। समझे? तो समझिए दीज सर। थिंग्स आर अ बिट एडवांस्ड। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस चीज है। तो अभी जी आपका सर। एक्सपीरियंस कितना है Salesforce में? अभी सर मेरे को दो दो एडमिन और एपेक्स का है सर अभी बस। नहीं मतलब कितना, अब आप अभी जॉब कर रहे हो कि क्या? नहीं सर, अभी स्टडी कर रहा हूँ सर। अभी पढ़ रहे हो, राइट? तो मैं जी सर। आपको ना उतना ही बताऊंगा जितना मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी है ना, उतना ही बताऊंगा, क्योंकि आप अभी डीप टाइप करके कुछ फायदा नहीं है। समझे? जी सर। समझे ना? तो आपको जो जो चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। एलडब्ल्यूसी थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, अगर फ्रंट एंड में कुछ आता है तो हम लोग हैंडल करते हैं एलडब्ल्यूसी से। अगर बैक एंड में अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आता है तो हम लोग हैंडल करते हैं एपेक्स से। ठीक है, इतना जी नॉर्मल सर। चीज है, याद रख लो, ठीक है। जी। ओके, तो फिर अभी हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे। सोचो कि एक यूजर बोल रहा है कि आकाश एक कंपोनेंट बनाओ जिसमें हेलो 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 एवरीवन ऐसे लिखा रहे, एक यहाँ पे डिस्प्ले कर दो क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसे हेलो हेलो एवरीवन करके। जी सर। तो इसको करने का दो तरीके हैं, पहला एक फ्लो, स्क्रीन फ्लो से कर सकते हो, वो तो इजी है छोड़ो। हम सीखेंगे एलडब्ल्यूसी, एलडब्ल्यूसी में कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जी सर। इनिशियली क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ जाना पड़ेगा, आ गया हम लोग यहाँ पर एलडब्ल्यूसी में, इसको कट करते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे मतलब लाइटिंग कंपोनेंट मतलब बनाना है, देखो जैसे कि ये सब एसेट डिलीवरी ये सब मैंने जो कुछ कुछ बनाया था प्रैक्टिस करने के लिए, एलडब्ल्यूसी पे ना इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया, ठीक है। इस पे जी। होता है क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, ठीक है, जी सर। इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो जी। इसको लिखोगे हेलो वर्ल्ड, तो ये मेरा होगा डायरेक्टरी। देखो हाँ कहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट, ये डायरेक्टरी, डायरेक्टरी पता है ना क्या होता है, डायरेक्टरी इज अ पाथ, ठीक है, जी सर। कहाँ आपका कंपोनेंट रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो जी ये जैसे हम लोग देखे थे, ये एलडब्ल्यूसी में रहना चाहिए, तो एलडब्ल्यूसी में रखते हैं। ओके, तो बन गया आपका मतलब ये कैसे क्या यस होता सर। है नॉर्मल, मतलब ये दिख गया एक नॉर्मल सा, देखो दिखा दो सब कुछ आपको खोल के दिखा देता हूँ। ऐसा डिलीवरी ये बंद करते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। Okay. तो क्लीन रखते हैं थोड़ा सा ये आपका। ओके, ये देखो दो चीजें, HTML जावास्क्रिप्ट और कस्टम मेटाडेटा, ये तीन चीज, ठीक है। कस्टम मेटाडेटा को कुछ नहीं करना है आपको। कस्टम मेटाडेटा में अभी देखो सबसे पहले ना हम लोग कस्टम मेटाडेटा को अपडेट करते हैं, ठीक है। एज एक्सपोज्ड, एज एक्सपोज मतलब एक्सपोज समझते हो क्या होता है, एक्सपोज करना मतलब दिखाना, जी ठीक है। सर। तो ये फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्या बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है कि मतलब डेटा, आप अगर डेटा सिक्योरिटी मॉडल्स अगर अच्छे से पढ़े होगे, डेटा सिक्योरिटी पढ़े हो ना एडमिन पार्ट में, जी तो सर। एडमिन पार्ट में कैसे बताता है आपको कि सब चीजों को आपको पूरा रिस्ट्रिक्शन देके रखना है, समझे। जैसे कि एक जी। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपकी कंपनी में आ रहा है, उसको सबसे जो लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, वरना आपका डेटा स्टील कर भाग भाग जाएगा डेटा स्टील करके, समझे। तो जी। सबसे मिनिमम, तो इसीलिए ना हम लोग उसको हमेशा रेस्ट्रिक्ट करके इसको फॉल्स रखते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, बराबर। जी। तो हम लोग इसको ट्रू करेंगे। अभी ट्रू करने के बाद अभी होता है एक चीज बोलते हैं उसको टारगेट्स, ठीक है। टारगेट्स मतलब ट्रू तो कर लिया बाबा, लेकिन अभी ट्रू करके हम लोग टारगेट कहाँ रखेंगे, मतलब किस किस को मतलब हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये एक्सपोज होना चाहिए, वो चीजें देखेंगे हम लोग टारगेट्स में, ठीक है। इसको जी मकअप सर। करने का या फिर याद करने का जरूरत नहीं है कुछ, ये सब ऑटोमेटिकली बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है, मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो इस पे लिखते हैं टारगेट। सबसे पहले आप लिखोगे टारगेट, आप इसको एंड कर दोगे। टारगेट्स के अंदर टारगेट, ठीक है। ये होगा सबसे पहले लाइटनिंग, 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 लाइटनिंग ऐप। तो इससे क्या होता है कि एप्स, जितने भी लाइटनिंग एप्स है वहां पर आपको दिखेगा ये कंपोनेंट, ठीक है, बराबर है। जी सर, समझ गया। अब इसको नीचे करूंगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तीन चीजें होते हैं, ठीक है, तो तीनों को हम लोग इंक्लूड कर देंगे। कि हम लोग अभी सिक्योरिटी वेरिटी इतना हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हम लोग को भाई बस कंपोनेंट को डालना है बस। कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो। एक होता है राइटिंग पेज। अब सोचो एक कंपोनेंट कहाँ दिख सकता है और कहाँ दिख सकते हैं। एक ऐप में हो गया, एक कहाँ दिखेगा। दूसरा होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकल। ये देखो, उसको बोलो सर ये देखो आप अकाउंट है, सोचो ये जी। अकाउंट है, रिकॉर्ड है अकाउंट का। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अकाउंट, ये देखो इसको बोलते हैं अकाउंट का रिकॉर्ड पेज, इसको बोलते हैं जी रिकॉर्ड सर। पेज, बराबर है। जी सर। ठीक है, अभी देखो तो सर आपने तो ऐप पे तो कर दिया, ऐप वाले पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है समझ गया मैं। अभी हम करेंगे रिकॉर्ड पेज पे, समझे? यहाँ पर हम लोग को चाहिए, हम लोग को कॉम्पोनेंट अपना यहाँ डिस्प्ले करना है, यहाँ, बराबर है। जी तो सर। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऐप पेज, हो गया, इसको यूज करेंगे रिकॉर्ड पेज। रिकॉर्ड पेज, बराबर। जी। थर्ड, और क्या हो सकता है, और कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं बताओ। और सर अंदर भी कर सकते हैं। कहाँ अंदर? डिटेल्स। डिटेल मतलब? अच्छा मतलब डिटेल्स, डिटेल सेक्शन में नहीं, डिटेल सेक्शन में मतलब ये सारा का सारा रिकॉर्ड पेज के अंदर ही आता है। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का जी पेज सर। है, ये पेज को रिकॉर्ड पेज बोलते हैं। डिटेल्स की जी। तो कंपोनेंट्स है, ये टैब्स है। जी सर। आपका मतलब कंपोनेंट यहाँ डिस्प्ले होगा, यहाँ पर, यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बिकॉज ये सब ना देखो यहाँ पर या तो इसके नीचे डिस्प्ले होगा या तो इसके ऊपर डिस्प्ले होगा। ये देखो होम का बटन है ना, जी। होम, इज दिस रिकॉर्ड स्पेसिफिक? ये रिकॉर्ड के हिसाब से काम करता है क्या? देखो रिकॉर्ड्स के हिसाब से मतलब देखो हम लोग का अकाउंट है, कॉन्टेक्ट्स है, ये सारे रिकॉर्ड्स है। होम जी। कुछ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं ना, होम तो नहीं। अपने अपने धुन में अपने हिसाब से रह रहा है वो। तो उसको बोलते हैं होम पेज। होम पेज का भी एक होता है, ठीक है, समझे। तो हम लोग तीन जगह पे ही डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तो होम पे, एक ऐप पे, और एक रिकॉर्ड पे, रिकॉर्ड। ठीक है। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो बोलना, ठीक है, या तो स्लो जा रहा हूँ तभी भी बोलना, तो मैं तुरंत कर नहीं। दूंगा। मैं इसलिए ना पूरा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, जिससे आपको पूरा दिमाग में प्रिंट हो जाए ना, वैसा पढ़ाने जी। का कोशिश कर रहा हूँ, समझे, ताकि आपको जी मतलब सर। ऐसा वापस पढ़ना ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं जी पढ़ता सर। हूँ तो फिर मैं भी नहीं चाहता कोई भी पढ़े। तो इसलिए एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि और पढ़ना ना पड़े, ठीक है। जी सर। देखो, तो समझ गए, तीन चीज हो गया, बराबर। ऐप पेज हो गया, रिकॉर्ड पेज हो गया, और होम पेज हो गया, जी सर। बराबर है। समझ सर गया हमने सर। तो एक्सपोज तीनों में कर दिया, अब तो अभी तो इसका काम खत्म। बोले हाँ जी। खत्म। अभी हम लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, HTML में। अभी सोचो कि अगर अभी एक बात बोलो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट बनाओ जिसमें मैं तो बस क्या बोलते हैं कि, रुको, एक, हाँ, तो मैं, आप बोलोगे कि सर मैं तो बस एक कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ जिसमें हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना चाहता हूँ, खाली हेलो वर्ल्ड जी। मेरे को डिस्प्ले करना। क्या तो फिर इसमें हम लोग को कुछ मतलब कहाँ लिखना पड़ेगा लॉजिक, यहाँ जावास्क्रिप्ट में कि HTML में? जावास्क्रिप्ट में सर। क्यों नहीं सर, जावास्क्रिप्ट में एच क्यों? HTML में लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। HTML क्यों लिखना पड़ेगा हम लोग को? क्योंकि हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जी सर। चीजें तो है डिस्प्ले करने के लिए, उतना तो कर ही जी सकते सर। हैं ना हम लोग, ठीक है। जी सर। HTML डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे दिखाता हूँ। HTML टैग में है तो जावास्क्रिप्ट को सर, तो फिर हम लोग सर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे नहीं, बिल्कुल चलेगा ऐसा? सर लॉजिक लिखते हैं ना सर इसमें खाली। हाँ करेक्ट। तो मतलब बिना कुछ भरे जावास्क्रिप्ट में तभी भी काम करेगा, राइट? मतलब करना जी चाहिए ना सर। इसको। जी।
बराबर, सही है। मतलब मैं पूछ रहा था लेकिन आंसर बता ही दिया आपने। ठीक है, तो स्कूल अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज मैं बताऊंगा जब, इसके बाद ना एक लास्ट टॉपिक है हम लोग का, दैट इज डेटा बाइंडिंग। ठीक है, डेटा जी बाइंडिंग करके एक टॉपिक है। तब आपको तब तब ना थोड़ा एडवांस में आप घुस रहे हो, समझे? तब आप घुस रहे हो जी थोड़ा एडवांस में, अभी नहीं घुस रहे हो। तो तब हम लोग वो सब चीजें देखें, छोड़ो। तो अभी हम्म अरे इसमें तो नहीं लिखना है तो क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका। चलो, टेम्पलेट्स में है। तो टेम्पलेट में क्या होता है कि ये आपका HTML, प्योर HTML। ठीक है, जी आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले ना सेल्सफोर्स की लाइब्रेरी में, ठीक है, आप जो आपका सेल्सफोर्स का लाइटनिंग लाइटनिंग लाइब्रेरी करके एक होता है चीज, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज, एक मिनट में। लाइट LIGHTML डिजाइन लाइब्रेरी, देखो ये चीज ना आपका क्या होता है, इसको बाइबल बोलते हैं, बाइबल। ठीक है, बाइबल एज मतलब अगर आपके पास ये है, मतलब आपको कुछ जरूरत नहीं है, समझे? जी सर। मतलब कौन कैसे क्या बनाते हैं, देखो बटन बटन क्या चाहिए आपको, बस आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, दैट्स इट, कुछ करना नहीं, समझे ना? जी सर। तो लेट सपोज कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग अभी ना एक कार्ड कार्ड बनाएंगे, कार्ड, लाइटनिंग कार्ड। लाइटनिंग कार्ड क्या होता है कि अ, एक लाइटनिंग कार्ड है, ठीक है, देख रहे हो? लाइटनिंग कार्ड जब आप यूज करते हो, ये देखो टेम्पलेट है, यहाँ पर मिल जाता है आपको, समझे ना? मतलब यहाँ पर कुछ भी चाहिए ना, बटन बनाना है, आपको बोलेगा कोई बटन बना के दिखा, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाओगे, बटन सर्च करोगे, समझे? बटन इधर सर्च करोगे, आया बटन, ठीक है, जी सर। क्लिक करोगे। तो अभी समझ में आएगा कि बटन क्या होता है बाबा करके, आप सोचोगे अच्छा मेरे को बेस बटन बनाना है, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा ऐसा बनाना है। उसके लिए भी हम लोग के पास कोड है, ठीक है? ये देखो बेस का बटन का, ये कोड लिखोगे तो आपका बेस बटन बन जाएगा, ठीक है? अब नहीं जी मेरे को न्यूट्रल ऐसा रहना चाहिए, तो आपका न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है? ब्रांड, ये देखो सेल्सफोर्स में आप ऐसा देखोगे ना, ऐसा ऐसा ब्लू वाला, उसको बोलते हैं ब्रांड, ठीक है? तो ब्रांड वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से कॉपी करना है, आपको डाल देना उधर, ठीक है? जी आपको सर। कोई पूछेगा ना कि HTML पे ज्यादा फोकस नहीं करते लोग, ठीक है? मैं जितना भी इंटरव्यूज इंटरव्यूज देता हूँ या फिर जो भी है, कोई लोग नहीं बोलता कि HTML में मेरे को लिख के दिखा, कैसे क्या, मतलब ये जो स्टाइल में ये जो ये ऐसे टाइप का डिस्ट्रक्टिव वाला बटन बना, कोई ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि सबके पास आइडिया है कि सब लोग यहाँ पर जाएंगे, ये जो आपका लाइब्रेरी में, कॉम्पोनेंट लाइब्रेरी में, मैं आपको इसका एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है? मेक श्योर कि इसको आप देखो, समझे? जी लेट मी सेंड यू द लिंक, इसको सेव कर दो, इसको बोलो कि बाइबल, ठीक है? ये आपका बाइबल है, कहाँ गया चैट वाला सेशन? मेक श्योर टू गो थ्रू दिस, इससे एक बार आप देखोगे ना तो आपको आइडियाज आएगा कि आपको क्या क्या जी कर सर। सकता हूँ मैं यूज, ठीक है? मैं पूछूंगा, ठीक है, जी सर नहीं, मैं पूछूंगा नेक्स्ट सेशन में, सैटरडे को होगा अपना सेशन, ठीक है? आई आस्क यू देयर कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपने क्या क्या आइडिया लिया है उससे, क्या क्या बना सकता हूँ मैं, आप सब कुछ मेरे को बताओगे, बराबर? जी ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके जैसे कि मैं आपको बटन के बारे में बताया, वैसे मेरे को आप दो तीन चीजें मेरे को समझाओ, ठीक है, कि क्या क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? सक्सेस का बटन, सक्सेस हुआ कि नहीं, सक्सेस पे क्लिक करो तो ऐसा टाइप का, देखो सक्सेस का बटन क्या होता है, ठीक है? जी ये बटन होता है। हम लोग इस पे आएंगे बाद में, ठीक है? जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजें तब हम लोग इस पे अभी इस पे भी आएंगे। अभी क्या करते हैं कि एक कार्ड, कार्ड मतलब क्या? कार्ड मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना, एक छोटा सा कार्ड रहेगा, देखो ये छोटा सा कार्ड, इसको बोलते हैं कार्ड, ठीक है? जी एक बक्सा बन के आपके पास आ जाएगा चीजें, ठीक है? अच्छा लग रहा है ना ये कार्ड, जी सर। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, कार्ड को यूज करेंगे, तो इसका इसका देख लो, ठीक है? लाइटनिंग कार्ड ऐसे सब होता है, ठीक है? बस आज जी आइडिया ले लो, बाकी तो मेरे को आता है, जितना मेरे को आता है मैं खुद से, मतलब मेरे ये सब ना यूज कर करके हम लोग को मगअप हो चुका है, मतलब दिमाग में आ चुका है, ठीक है? वैसे आप भी ऐसे ही करोगे तो आपको भी आ जाएगा, देखो जी यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, ये सब ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है, एनी आइडिया? ऑटोमेटिकली क्यों आ रहा है मेरे को ये सारा चीजें, आप समझे?
VS कोड यूज करने का मतलब यहाँ पर जी होता है सर। एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन जो है वो आपको हेल्प करता है, इजी करता है, आपका लाइफ इजी करता है डेवलपर्स का। अंडरस्टूड? जी सर। हाँ। हे तो सबसे पहले लाइटनिंग, लाइटनिंग कार्ड, देखो कार्ड का कार्ड भी आ गया। इस पे होता है टाइटल, ठीक है। टाइटल, हेलो कंपोनेंट, हेलो कंपोनेंट बराबर है अपना हेलो कंपोनेंट, ठीक है। मतलब टाइटल तो टाइटल है, ऊपर देखिएगा आपको। देखो मैं ये बंद करते ही ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अच्छा है ना ये तो, बराबर है ना। देखो ये मेरे को जी। कुछ सजेशन दे रहा है, आप ये सब यूज करो तो आपका अच्छा दिखेगा and all, ठीक है। तो जी। अपन को नहीं करना है, अपन को नॉर्मल रखना है बस। ये टैग के बारे में पता है, पी मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। पी मतलब पैराग्राफ, बी मतलब बोल्ड, ठीक है। पैराग्राफ के जी अंदर सपोज कि मैं बी लिखूं, ओके राइट, सर थोड़ा जूम करना। ये जी। दिख रहा है ना। हम्म। पी मतलब क्या होता है, पैराग्राफ, ठीक है। पी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द पैराग्राफ, ठीक है। और बी एलिमेंट क्या होता है, बी मतलब क्या, बी एलिमेंट होता है आपका बोल्ड, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोटा करके दिखता है उसको बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इस पे मैं लिखता हूँ ओके। कुछ नहीं, बस हेलो एवरीवन, ठीक है। जी सर। लिख दिया। उसको कुछ इसमें जावास्क्रिप्ट में चेंजेस नहीं था, एचटीएमएल में चेंजेस था, इसको सेव कर दिया। सर हम एक छोटा कंपोनेंट रेडी है हम लोग का। एक कार्ड है, उसका टाइटल लाइटनिंग हेलो कंपोनेंट आएगा, उसके अंदर हेलो एवरीवन आएगा, ठीक है। जी। छोटा चीज हो गया, रेडी। समझ में आया ना, नॉर्मल चीज है ना, कुछ तो मतलब उतना नहीं है। जी कभी सर। भी ना, एक चीज बोल रहा हूँ, कोड देख कर डरना मत, ठीक है। कोड कुछ होता ही नहीं है, कोड सिंटैक्स जी। होता है बस। और जिसको सिंटैक्स याद होता है वो कोडिंग कर जी सकता है, वही सर, डिफरेंस। लॉजिक भी तो लगाना पड़ता है। लॉजिक मतलब आपका वो होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इसमें डिफरेंस क्या पता है, मैं आपको बोलता हूँ। लॉजिक लगाना तो आपके दिमाग पे है, ठीक है। जी। मगअप वाले चीजें मत करो, मतलब याद कर दूंगा लॉजिक को और लिख दूंगा वैसे टाइप का नहीं। जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है ना कि आपका एक चीज को अप्रोच करने के लिए आइडिया क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आकाश, मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा रास्ता है यहाँ से आपके घर से दूसरा दूसरे घर पे जाने के लिए, सीधा रास्ता है, बट यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आप वो चूज जी। करोगे कि एक खाली रास्ता है जो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है। सोचो कि जी। 8 किलोमीटर ऐसे ही लगता है जाने के लिए, यहाँ पर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन खाली रास्ता है। आप जी। क्या चूज करोगे? 2 किलोमीटर सर। 2 किलोमीटर वाला। जी। 2 किलोमीटर, ताकि अब क्योंकि स्पीड है ना आपके पास, तो आप स्पीड में जल्दी पहुंच जाओगे शांति से, जी। ठीक है। ट्रैफिक में फंसोगे क्यों। ट्रैफिक तो तो सर ये पूरे दिन भी लग सकता है। करेक्ट। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स, ये होता है आपके ब्रेन के पास। लॉजिक बिल्डिंग ना वो आपके आपके में है, ठीक है। जी। आपका दिमाग वैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेडी रहना है। आप एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना नॉर्मली, तो जी आपका ये सर। सब शार्प होगा। आप ना, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ जो मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में करता था। हैकर रैंक करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जी सर। मेक श्योर कि वो यूज जाके वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, ठीक है। तो आपको लॉजिक बिल्ड करना सब कुछ है ना आपको, मतलब एक पीस ऑफ केक लगेगा, मतलब इजी, ठीक है। जी। ऐसे खा जाओगे उसको इजी, समझे ना। अप्रोच इज जी। इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो लिखने के लिए तो भाई कोई भी। आपको ना एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रिसेंट एक मेरा इंटरव्यू था, उसमें एक आदमी मेरे को क्या बोला पता है, एक क्वेश्चन था, मतलब उसने दिया था मेरे को। ही जी। गिव्स मी 1 आवर ऑफ टाइम, ठीक है। मैं ये मेरा इंटरव्यू हुआ था गूगल में, ठीक है। गूगल में जो सेल्सफोर्स इंजीनियर के लिए मैं रोल के लिए मैंने अप्लाई किया था, तब का इंटरव्यू है। जी। उसमें क्या हुआ ना, उसने मेरे को बोला 1 घंटे का टाइम ले बना। 40 मिनट मैं सोचा, समझे, मैं वो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या जी। करना है, कैसे क्या करना है, मैं वो बस सोचा। 40 मिनट तक मैं पेन और पेपर में, वो मेरे को देख रहा है, मैं पेन और पेपर में लिख रहा हूँ। 20 मिनट में मैंने कोड लिख के दे दिया उसको, समझे। एक जी सर। अप्रोच होता है ना, उसको आपको सोचना है, लिखना ईजी है।
ठीक है। क्लियर हो गया सर आपका गूगल में? नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी मैं बाद में बात करते हैं उस सब में, अभी हम लोग अच्छा। उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें बहुत सारे राउंड होता है, मतलब टोटल अच्छा। 5 से 6 राउंड होता है, ठीक है। बात जी। बात करते हैं हम लोग उसको, हम लोग लास्ट लास्ट में देखेंगे जब हम लोग खत्म कर देंगे एलडब्ल्यूसी, देन हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें कि क्या क्या होता है नॉट, ठीक है। बहुत जी सारे सर। कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है, हेलो एवरीवन लिख दिया ना, कॉम्पोनेंट रेडी है अपना, रेडी है। तो अभी क्या करोगे, ये हो गया, काम करना चाहिए राइट। तो अभी क्या है, क्या ये मेरे ऑर्ग में डायरेक्टली मिल जाएगा मेरे को? नो सर। बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, इधर जाना है, डिप्लॉय दिस सोर्स है, ऑफ करना है। आप समझे ना, मतलब इसका CLI का मतलब क्या है? जी सर। लाइटनिंग पेज इज नॉट अ वैलिड टारगेट, इसको हटा दे, लाइटनिंग पेज हम लोग को करना भी नहीं है। इसको सेव करते हैं, लेट्स सपोज की लेट मी ट्राई अगेन। इट्स अ फेल, नॉट अ वैलिड टारगेट, वैलिड टारगेट, ओके काम करते हैं, रुको। वैलिड source utility bar, no this is not, ये आपका तो इसमें मैसेज, अच्छा मेरा दो दो है, ठीक है। तो दो दो बार आपका देखो अंडरस्कोर देखो, सिंटेक्स जो एरर आता है ना आपका, ये सिंटेक्स एक से भी कॉलन, इसमें दो 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 बार हम लोग को यूज करना था, उसके लिए ये सब लोग का ये काम नहीं कर रहा था। इसको 2 बार ऐसे यूज करोगे, अभी काम करेगा, समझे। इट्स एवरीथिंग अबाउट सिंटैक्स, ठीक है। इसको जितना मगअप करोगे ना, दिक्कत वही है, ठीक है। अब इसमें डिप्लॉय करता हूँ, ओके, डिप्लॉय हैज बीन रन सक्सेसफुली, बराबर, जी सर। रन हो गया। ओके, अभी क्या होगा, तो हमारे कंपोनेंट में आ जाएगा, ठीक है। ओके। आपको क्या लगता है कि आप ये कंपोनेंट में क्या हम लोग को डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर? नो सर। नहीं मिलेगा, बराबर। अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर एडिट पेज का बटन होता है, ठीक है। जी। यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। आया, एडिट पेज मतलब आपको दिख रहा है ये सब चीजें, ठीक है, दिख रहा है। अभी क्या करो, यहाँ पर ना कंपोनेंट पे चूज करोगे, देखो ये देखो, इसको बोलते हैं कस्टम कंपोनेंट्स। ये सब कंपोनेंट्स हैं जो आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड जो कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऊपर डिस्प्ले करूँ, बराबर, जी सर। ठीक है। आया जी। ये वाला, आ गया सर। कर देता हूँ, तो मैं सेव करता हूँ, एक्टिवेट, ओके, डू दिस, सेव, चेंज सेव, ठीक है। आया, जी। हेलो कंपोनेंट, हेलो एवरीवन, बराबर है, जी सर। आ गया ना। हाँ। और क्लियर है अभी ना, कि कैसे जी। हम लोग ने ये बना दिया, कैसे हम लोग मतलब इसको कंपोनेंट डिस्प्ले किए, ठीक है। ये कंपोनेंट देखो, एक कार्ड मतलब देख रहे हो ना, ये कार्ड एक बन गया, एक कार्ड, ठीक है। ये पूरा एक बक्सा बन गया हम लोग के लिए, हम लोग यहाँ जी। पर जो भी करना है इसके अंदर करेंगे, ठीक है। बेसिक जी बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। छोटा छोटा चीजें हैं ये, मतलब ज्यादा कुछ नहीं। देखो आप ई कार्ड के अंदर लिखे हो राइट, कार्ड के अंदर लिखे हो मतलब वो अंदर रहेगा, ठीक है, समझ गया ना। तो ये छोटा जी। सा हम लोगों ने कंपोनेंट को बना दिया एलडब्ल्यूसी का। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस इन्वॉल्व इन दिस, राइट। रॉकेट साइंस इतना बड़ा भी नहीं है कि एलडब्ल्यूसी नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा कुछ, इजी है एलडब्ल्यूसी, ओके। जी सर। अब हम लोग कॉन्फिडेंट है, लेट्स गो। डेमो भी हो गया आपका, समझ में आ गया। मैं चाहता जी हूँ कि आप सर। बनाओगे ये खुद से, बराबर, जी सर। ठीक है। मैं चाह देखो, मैं क्या ना कि आप जितना करोगे ना उतना लगेगा कि हाँ ठीक है, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, तो मैं तुम्हें और डीपली पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जी और आप सर। ऐसे मतलब, तो आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। ठीक है, जी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। ये वाला जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि इसको ना दिमाग पूरा डाल के सुनना ये वाला चीज, ठीक है। ओके। हाँ, ओ माय गॉड, रुको एक मिनट, जस्ट 2 मिनट, तो पानी पी लेता हूँ। एक एक काम करते हैं ना, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं,
क्या बोलते हो, 5 मिनट के ब्रेक के बाद आते हैं, जी चलेगा? सर। जी। हाँ, पानी वानी पी लेता हूँ मैं भी, आप भी थोड़ा पी लो, ठीक है? ठीक है सर। एक्चुअली अभी टाइम कितना हुआ, 2:06 हुआ है, ठीक है, 2:11 को आई विल बी बैक। ओके, ओके सर। ओके। कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। हम्म। मेरे पास जी सर। बैक। ओके, तो स्टार्ट करें डेटा बाइंडिंग। जी। जी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना कि मतलब, यस। तो देखो, डेटा बाइंडिंग क्या होता है, ठीक है? डेटा बाइंडिंग नॉर्मली मतलब नॉर्मल चीज है।
कि वो क्या है कि डेटा बाइंडिंग मीन्स कनेक्टिंग योर HTML टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना याद रखो। जी बाइंड मतलब बांधना। ठीक है, HTML और जावास्क्रिप्ट को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं दोनों साथ में, ताकि जी ये सर। दोनों एक दूसरे से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके। बराबर। जी सर। When the data changes, UI automatically updates, and when user interacts with the UI, data changes. अब समझे इसका मतलब? जी सर। When data changes, जैसे कि अगर अगर बैकएंड में हम लोग सोचे कि जावास्क्रिप्ट में कुछ लॉजिक वॉजिक लिख लिख के रिजल्ट का वैल्यू अगर जीरो है, डिस्प्ले हो रहा है ऊपर, मतलब डिस्प्ले रिजल्ट इज जीरो। ठीक है, सोचो कि हम लोग ना जेएस में इतना ऑपरेशन किए कि नहीं, इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, +10 +10 +10 -10 करके फाइनल रिजल्ट का वैल्यू 30 है, ऐसे टाइप पे लिखेंगे। तो डोंट यू थिंक कि वो यूआई में भी अपडेट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, राइट? जी करेक्ट। उसके लिए ना हम लोग डेटा बाइंडिंग करते हैं। बराबर। तो जी उसमें समझ। क्या होता है कि देखो, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल कनेक्शन में है। जावास्क्रिप्ट में जो भी लॉजिक होगा एचटीएमएल में डिस्प्ले होगा। बराबर। अब जी सर। इसका वाइस वर्सा अब इसका वाइस वर्सा समझो। ठीक है, वाइस वर्सा है इसका। अगर कोई यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब अगर कोई यूजर, अगर सोचो कि एक बॉक्स है, कुछ बॉक्स वाला फील्ड है, ठीक है, एक ब्लैंक वाला फील्ड रहता है ना, नेम इक्वल टू ब्लैंक करके एक वैल्यू जी रहता है, जी ब्लैंक। उसमें आप नाम भरते हो अपना। जी ठीक है, सोचो कि वहां पर आप नाम डालोगे, अगर यूआई पे यूजर इंटरेक्ट्स, देन डेटा जेएस पे अगर आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बराबर। तो आपका जो जी सर। लॉजिक लिख रहे हो, जिसमें ऑपरेशन हो रहा है, वहां पर भी नए वाले वैल्यू से आप ऑपरेशन करोगे। अंडरस्टूड? जी सर समझ गया। ओके, तो ये होता है आपका डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको जी क्या बोलते हैं? वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग। ठीक है, इसका टू दो दो मतलब टाइप्स है। डेटा बाइंडिंग के दो टाइप है। ठीक है, जी एक होता है वन वे बाइंडिंग, एक होता है टू वे बाइंडिंग। ठीक है, तो सबसे जी पहले सर। पे अपन आएंगे टू टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, बराबर है। तो देखो, इसको बोलते हैं टू टू ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? अगर आप जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल में चेंजेस करते हो, अगर जावास्क्रिप्ट में देखो, यूजर नेम मैंने अभिषेक लिखा है, तो अगर एचटीएमएल में हेलो कॉमा, ये जो कर्ली ब्रेसेस दिया हूं मैं, और यूजर नेम लिखा हूँ, ठीक है, वो क्या करेगा पता है? जावास्क्रिप्ट का अभिषेक जो यूजर नेम है, उसको लेके आ जाएगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? क्लियर है? जी सर। आराम से। डाउट है तो पूछ लो, मेरे को अभी पूछ लो, मैं हूँ। जैसे सर जावास्क्रिप्ट में चेंज करेंगे, बराबर है। HTML में आ जाएगा सर इसका नाम। करेक्ट। क्यों आएगा, कैसे आएगा? ये जो दिख रहा है, ये ब्रेसेस, जी ये वाला, इसको बोलते हैं सिंटैक्स इसका। ठीक है, आपको जो भी यूज हो रहा है, इसको जो भी यूज हो रहा है उसको आपको वो नाम वेरिएबल को लिखना है इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो जी वो सर। ऑटोमेटिकली आ जाएगा एचटीएमएल में। इज दैट फाइन? जी यस सर। परफेक्ट, क्लियर है पूरा? बराबर है। क्लियर। सेकंड है टू वे डेटा बाइंडिंग विथ इनपुट फील्ड। मतलब इसमें टू वे मतलब इनपुट फील्ड होना जरूरी है। इनपुट फील्ड क्यों होना जरूरी है? एचटीएमएल में नेम के नीचे एक इनपुट फील्ड रहता है ना, उसको बोलते हैं इनपुट फील्ड। एक ब्लैंक रहता है, उसमें नाम जी भरो करके। जी जी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कुछ भी होगा पास में, इनपुट फील्ड इसलिए, ठीक है, उसके अंदर आप भरोगे डेटा। ठीक है, एचटीएमएल जी इनपुट। अभी देखो, इसका मतलब क्या, टू वे को क्या बोलते हैं? एचटीएमएल का जो इनपुट है, वो जाएगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। जी ठीक सर। है, अगर एचटीएमएल में कोई कुछ लिख रहा है, वो जाएगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर। ओके, और उसके ओके। वेरिएबल को वो चेंज कर देगा। बराबर है। ठीक। ओके, यस सर। तो ये वाला चीजें हैं। तो ओके, तो मैं एक हैंड्स ऑन देते हैं हम लोग, मतलब ये वाला। ठीक है, एक छोटा टास्क मैं खुद से कर लेता हूँ। ठीक है, जी उसके बाद ना आपको मैं होमवर्क देता हूँ, मतलब ये वाला में भी विल कीप इट एज होमवर्क, मतलब आप छोटा सा ट्राई ठीक। कर लें। टू वे डेटा बाइंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज उसमें दोनों दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें टू वे डेटा बाइंडिंग में आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। जी। हम लोग अभी वन वे टू वे दोनों का अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। परफेक्ट। ओके रेडी। सर। यस। डेमो करते हैं चलो। डेमो करते हैं, और कुछ है नहीं मेरे पास स्लाइड्स, इतना ही मैं पढ़ना था मेरे को। चलो, मतलब प्रैक्टिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थियोरिटिकल में नॉलेज लो और प्रैक्टिकली करो, ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए चीजें। समझे? दिमाग में समझ गया इम्प्रिंट हो सर। जाए। लेट्स क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट अगेन। आता है ना प्रोसेस, तो सेम ही है ना। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट वापस से क्या है यहाँ जी। पर, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। या फिर ऐसा नहीं करना ना, कंट्रोल शिफ्ट पी करके एक ऑप्शन रहता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है। तो इसमें भी आप मतलब जी। इसमें भी मतलब आप एस एफ डी एक्स जो प्रोजेक्ट होता है, वैसे भी आप लिखोगे तो वो क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट होता है। लेकिन क्यों करना, हम लोग को इतना मतलब शांति से मिल रहा है, चुपचाप इधर कर देने का ऐसा। ठीक है। अभी जी सर। इसको हम लोग करेंगे, वन वे बाइंडिंग को देखेंगे अभी, ठीक है। हाँ चलो 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 चलो, वन वे बाइंडिंग को क्या लिखो इसका टाइटल। हेलो, हेलो बाइंडिंग, हेलो, हेलो बाइंडिंग वन वे। बराबर। वन वे बाइंडिंग कहाँ सेव करना है, यहाँ पर ही सेव करना है, तो एंटर मार दो। ठीक है। बन गया कंपोनेंट आपका। जी सर। आप अभी आओगे इधर, इसको जी। कॉपी कर दोगे यार। ये इसलिए ना एक्सएमएल वाला चीज को इतना सीरियस कोई लेता नहीं, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट ऐसे कर दोगे यहाँ से, सबका नॉर्मल ही रहेगा, सेम रहेगा इतना। ठीक है। हो गया। हो गया। अभी जी। आपका रिकॉर्ड पेज में भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसको कट कर देते हैं जो जो यूज नहीं कर रहे हैं। चलो, HTML वन पे बाइंडिंग। चलो खुल गया। एक, दो, तीन, ठीक है। इसको ऐसे से रख दोगे। अब बताओ मेरे को इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होगा? जावास्क्रिप्ट में हम लोग को लिखना पड़ेगा वन वे में। जी सर। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि वन वे बाइंडिंग का मैंने क्या बताया था आपको, जावास्क्रिप्ट का चीजें हम लोग HTML में भेज रहे हैं। जी सर। बराबर है। यस सर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ बना देंगे ऐसे, और जावास्क्रिप्ट में हम लोग सोचो कि कुछ नाम लिखते हैं। ठीक है। तो नेम, लेट्स सपोज एक नेम, एक ऐसा वेरिएबल है अपना। तो एपेक्स एपेक्स में याद है ना कि हम लोग को ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता है कि इंट नेम या फिर ऐसा टाइप का। जी सर। जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज है कि एनीथिंग इज एनीथिंग, तो आप जैसा डिक्लेयर करोगे वो वैसे अपने अपने आप भर लेगा उसको। ठीक है। ऑटो, ऑटो टाइप इसका मतलब टाइप टाइप कास्टिंग बोलते हैं, चीज कॉन्सेप्ट आता है। टाइप कास्टिंग पता है क्या होता है? जी सर। पता है टाइप कास्टिंग? कि टाइप कास्टिंग होता है कि ऑटोमेटिकली अगर आप जो भी वैल्यू देते हो वो ऑटोमेटिकली वो वेरिएबल चेंज हो जाता है उस टाइप का। समझे? डेटा टाइप का। डेटा टाइप मतलब जी क्या, सर। इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, अलग अलग फ्लो। होता है। यस सर। अगर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ना दूं, तो ये इसका वैल्यू क्या होगा पता है? इसका वैल्यू जी। या तो बुलियन हो सकता है, बुलियन मतलब ट्रू, ट्रू। ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक है। जी। ये हो सकता है, या तो इसका वैल्यू क्या होता है, नंबर हो सकता है। ठीक है, नंबर। नंबर को भी हम लोग स्ट्रिंग में नहीं लिखते हैं। ठीक है, याद रखना जी। ये वाला चीज, मतलब ऐसे स्ट्रिंग सर में वो हम भी लोग। तो लिखते हैं सर इसमें वेर। क्या? वो भी तो लिखते हैं सर, VAR वेर। हाँ, वेरिएबल जो है वैर, मैं बोल रहा हूँ जी। देखो, वैर जो लिखते थे ना हम लोग स्टार्टिंग में लिखते थे, ठीक है, पहले जी। पहले मैं बोल रहा हूँ ना, यही वेरी गुड। आपने अच्छा पॉइंट उठाया। जो वैर होता है, लेट, लेट याद है, लेट, लेट नेम जी इक्वल टू सर। लेट भी लिखते जी। थे। जी। वेरी गुड। अरे कॉन्सेप्ट तो अच्छा है आपका। सुनो, तो लेट और वैर हम लोग पहले यूज करते थे, अभी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? ये होता है लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। समझे? जी सर। ये होता है लेटेस्ट। अब देखो हम लोग LWC में भी बिना यूज करके कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? समझे? जी। बिकॉज अपना अभी LWC लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट में काम करता है। समझे? जी सर। तो अभी नई जरूरत है तो नई जरूरत है, क्या करेंगे, जी जबरदस्ती से सर। थोड़ी भरेंगे उसको। तो ठीक है। अभी नेम सोचो कि मैं तो खुद का नाम लिखूंगा, अभिषेक।
चलो, इतना काम खत्म वन वे बाइंडिंग का। नेम इक्वल टू अभिषेक। अब आता है HTML, बराबर। जी HTML में अपन आएंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, लाइट लाइट लाइटिंग कार्ड, ठीक है, कार्ड यूज करना, ठीक है, कार्ड हमेशा यूज करना ताकि थोड़ा सुंदर दिखेगी चीजें। टाइटल लिखते हैं इसका, टाइटल वन वे। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें याद रखना, ठीक है। जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलते हैं, आपका आपका उसको बोलेंगे लाइफ साइकिल हो, ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेसन में आपको लाइफ साइकिल के बारे में पूरा बताते रहूँ, जी क्योंकि कंपोनेंट कैसे काम करता है वो सब चीजें लाइफ साइकिल में रहता है, ठीक है। दैट इज वे जी मोर सर। इम्पोर्टेंट। तो रेडी रहना पहले, तो फिर मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे वो सब बस कर लेना, ताकि मैं भी जी कॉन्फिडेंट सर। रहूँ कि आपको आ रहा है, नेक्स्ट ठीक है। क्लास सर सैटरडे को है ना? नेक्स्ट क्लास। आ, देखते हैं फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी, मतलब अगर आप कर लोगे चीजें तो मेरे को बोलना, तो फिर मैं कर लूंगा, वेडनेसडे को क्लास कर लेते हैं, वरना अपनी कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ सर, सैटरडे आप पे संडे भी कर ले। टाइम है कि नहीं? टाइम ठीक है, मतलब मैं देखो, द थिंग इज, अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे से तो फिर मैं कर लूंगा, ठीक है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। बट जी सैटरडे संडे ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा रहता है। जी चलेगा चलेगा, मतलब मैं बोलता हूँ आपको, मैं अमित से वरना बोल दूंगा। जी सर। आपका काम है कि जो जो मैं टास्क देता हूँ आप खत्म कर देना, तुरंत तुरंत। मैं अमित से चेक करूंगा, अगर अमित बोल रहे हैं कि हाँ हो चुका है सब कुछ, तो फिर मैं तुरंत लगा दूंगा क्लास, ठीक है। जी चलो ठीक है। तो ये है वन वे बाइंडिंग, ठीक है। वन वे बाइंडिंग का टाइटल दे दिया अपन। ज्यादा कुछ नहीं, वही सिंपल पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, बराबर है। देन हम लोग एक बोल्ड वाला यूज करते हैं, क्योंकि बोल्ड अच्छा लगता है मेरे को। बोल्ड कर दिए, और थोड़ा लिख दिए, इतना लिखे। इसको अपन इस पे लिखेंगे अपन क्या, हेलो एज वी सॉ, ठीक है। हेलो जी नहीं, ठीक है, हम लोग ऐसे देखे थे राइट, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हेलो, ठीक है। चलो, काम करना चाहिए क्योंकि हमारा नेम है, यहाँ पर भी नेम है। मेक श्योर वेरिएबल के नाम वाम सब रेडी, मतलब करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज ना, जब छोटा छोटा चीजों में तो ठीक है, दिख रहा है आपको कि हाँ अरे यहाँ पर तो यूज किया था, ये तो सेम ही है, इसको देखने की क्या जरूरत है, ऐसा मत सोचना। जब बड़ा जी बड़ा सर। कॉम्पोनेंट आप लिखते हो ना, थोड़ा सा वेरिएबल इधर उधर होने से कॉम्पोनेंट चलेगा ही नहीं, ठीक जी है, मैल फंक्शन करेगा। तो मेक श्योर कि छोटे से छोटा चीजें भी डिटेल्स, आईएसओ डिटेल्स रखना, ठीक है। हो चुका ये अपना, तो हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। ओके फाइन, डिप्लॉयड। देन जी लेट्स गो हियर, ठीक है, ये हुआ अपना। देन अपन आएंगे ब्राउजर पे, आए, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कहाँ डिस्प्ले करूँ, हेलो एवरीवन, हेलो के नीचे डिस्प्ले कर देता है, आज का क्लास का पूरा इजी हो जाएगा। एडिट पेज, अच्छा एडिट पेज तो है आपके पास में, और नहीं है, नया बना लेंगे। ओके, तो यहाँ से जाएंगे, एडिट पेज पे जाएंगे, ओपन एंड टैप करेंगे। हम्म, चलो, तो इस पे क्या था, वन वे बाइंडिंग, वन वे बाइंडिंग, हेलो हेलो अभिषेक, बराबर। सेव करते हैं। सेव होने के बाद ना, मेक श्योर कि ना एक चीज दबाना, कंट्रोल शिफ्ट R, ठीक है। जी। कंट्रोल शिफ्ट R के बारे में पता है क्या होता है? नो। कंट्रोल शिफ्ट R दबाने से क्या होता है ना, कि जो आपके कैश है, कैश होता है आपके जो मतलब सर्वर में, कैश के बारे में ना बहुत अच्छे अच्छे चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको। कैश पता है ना, जी कभी आपको याद है कि क्लियर द कैश, कब आपका फोन है राइट, फोन है ना आपका, जी जी उस पे ना ऐप इन्फो में जाना, कोई भी फोन के ऐप इन्फो में जाओ। जी मतलब ऐसे फोन कोई ऐप
कोई भी ऐप, मतलब आप जैसे भी कुछ भी खरीदो। अभी सर? या ओके। कर दो। मैं कोड दिखाता हूँ एक चीज कर में। दिया सर। ऐप इन्फो में गए, जी। तो ऐप इन्फो में एक चीज देखो वहां पर क्या रहेगा आपका, डेटा मतलब स्टोरेज यूजेस करके एक चीज होता है। डेटा यूसेज, डेटा स्टोरेज, स्टोरेज, हाँ डेटा स्टोरेज स्टोरेज, यूसेज। स्टोरेज यूजेस उसमें क्लिक करना। जी, कर ओपन दिया देखो, सर। क्लिक करने पे कैश है, कैश, CACH करके कैश। जी सर। क्लियर कैच। हाँ बस बस, तो कैश क्या होता है पता है? कैश एक नो सर। मेमोरी होता है, ठीक है, जी। मेमोरी, ठीक है। मैं कैश का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब LWC पे आप काम करोगे, मेक श्योर जी। कि ये सब चीजें आपको पानी रहे। रिएक्टिव नेचर क्या होता है, कैश क्या होता है, ये सब चीजें ना पूरा रेडी रखो, ठीक है। जी। कैश क्या होता है कि आपका ना एक छोटा मेमोरी, एक छोटा सा मेमोरी का एक छोटा होता है, वो रहता है कैश में। सोचो कि अगर आप गेम वेम खेलते हो, जैसे मैं गेम खेलता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जीबीस ऑफ जीबी का गेम होता है, लेकिन कैश का मेमोरी ना कुछ एमबीस में होता है, समझे? जी। तो कैश क्या होता है? कैश इज वेरी क्विक, क्विक मेमोरी, ठीक है। जी। आपके कंपोनेंट को पूरा अंदर जाके क्या डेटा था डेटाबेस में जाके देखना नहीं पड़ेगा। कैश में जो छोटा मोटा जो चीजें होते हैं, अगर तुरंत पूछे तो तुरंत आपको आंसर दे रहा है, वो सब चीजें ना कैश में आ जाता है, समझे? सर। समझे? जी सर, मैं समझ गया। आपका नाम ना मैं कैश में लिख दिया फटाफट से। अगर मैं जी। डेटाबेस को बुला के पूछूं कि क्या नाम था, वो क्वेरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना ढिमकाना, सब कुछ करने के बाद वो आपको एक नाम देगा। तो वो थोड़ा सा लेट होगा कंप्यूटर के टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में थोड़ा लेट होगा, बट कैश में मिली सेकेंड्स टड़क करके डाल देगा तेरे को, ठीक है, समझ गए? जी, और समझ गया दिस सर। इज दिस इज द दिस इज द वैल्यू ऑफ कैश। लेकिन कैश वो सर दिक्कत भी देता है। फास्ट बता दे एकदम। करेक्ट, फास्ट होता है, बट जी। उसका डिसएडवांटेज भी है। जिस चीज का एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी होता है। उसका जी। डिसएडवांटेज क्या होता है पता है? कैश अगर जब फुल होता है ना, तब चीजें लोड लेने में टाइम लेता है, मतलब लोड प्रॉपरली नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये तो छोटा मोटा कंपोनेंट है, मैं डाल दिया जी। यहाँ पर। यहाँ पर अगर लोड नहीं ले रहा है ना, तो मेक श्योर कि जी। ये दिस इज बिकॉज ऑफ कैश। कैश नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट R, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट R करोगे तो उसको बोलते हैं हार्ड रिफ्रेश, ठीक जी। है। तो हार्ड रिफ्रेश करोगे तो पूरा मतलब कैश क्लियर होके आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जी वन वे सर। बाइंडिंग बराबर है। वन वे बाइंडिंग जी। का हम लोग जो भी वैल्यू दे रहे हैं आ गया है यहाँ पर, ठीक है। लेट सपोज कि मैं कंपोनेंट में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। सर आपका नाम क्यों मेरा नाम लिखो, ठीक है। तो मैं आकाश लिख रहा हूँ, ठीक है। जी। तो आकाश, सेव इट। अब सेव करने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नो। इसको मेरे को करना पड़ेगा डिप्लॉय, बराबर। ये सारी जी। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो CLI डिप्लॉय डिप्लॉय ये जो होता है ना, अगर किसी को भी बोल दोगे ना, दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड कि ये बंदे को इतना सब कुछ आता है करके, ठीक है। तो देखो, अब मैं आ गया यहाँ पर, तो मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया, लेकिन अभी भी क्या है, हेलो अभी से किया है, देख रहे हैं ना, जी। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये देखो, ये डिप्लॉय हो चुका है, आकाश आ चुका है नाम, तो यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है? इसीलिए बोलते हैं कि जो कैश होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैश का एक हम लोग को एग्जाम्पल भी मिल गया है, ठीक है। ये देखो लाइटनिंग पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो हेलो आकाश दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जी। पर हेलो अभिषेक, रिफ्रेश के बाद भी हेलो अभिषेक क्यों दिखा रहा है? समझे? दिस इज कॉल्ड कैश। जी समझे? वो सर। वेरिएबल में अभिषेक स्टोर हो चुका था, वो कैश में था, ठीक है। जी। अभी क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट R में कर दिया, हेलो आकाश आ गया अभी। जी सर। एग्जाम्पल भी बन गया आपका, ठीक है, कैश का, जी। ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कभी भी, क्योंकि ये चीजें ना मैं स्टार्टिंग में बहुत फेस किया था, बाद में मार खा खा के मैं सीखा था, मतलब खुद से ठुकरा ठुकरा के सीखा था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ कि कैश ठीक। होता है। अगर आपको जब भी चेंजेस करोगे आपको लगेगा नहीं भाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, दिमाग खिजलाओगे, तो उससे पहले कैश क्लियर कर दो, काम खत्म, ठीक है, पूरा कंट्रोल डायरेक्ट आ शिफ्ट जाएगा। सर, कंट्रोल शिफ्ट। R, R, अच्छा। ठीक है सर। बराबर है। जी। ओके, तो फिर खत्म है, वन वे बाइंडिंग अब तक क्लियर है, क्लियर जी। राइट। यस सर। अब हम लोग जाएंगे टू वे बाइंडिंग के लिए। टू वे बाइंडिंग के लिए एक नया कॉम्पोनेंट बना देते हैं, तो फिर हाँ चलो, हेलो, हेलो बाइंडिंग, बाइंडिंग, था अपना पहला कंपोनेंट, हेलो बाइंडिंग 1 पे, हेलो बाइंडिंग 2 पे।
आ गया। हेलो बाइंडिंग टू वे, हेलो बाइंडिंग टू वे, लेट्स गो। तो ये अपना क्रिएट हो रहा है। ओके। तो मैं जैसे मेंशन कर रहा था आपको। हेलो। जी सर। ओके। तो मैं जैसे आपको मेंशन कर रहा हूँ कि जैसे मेंशन किया आपको कि टू वे बाइंडिंग में क्या जरूरत है, कि यूजर इंटरेक्ट करना जरूरी है, राइट। यूजर को जी। कुछ लिखना जरूरी है, बराबर। जी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, टू वे बाइंडिंग में क्या क्या जरूरत होता है, मतलब हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। HTML लिखना पड़ेगा हम लोग को, और जावास्क्रिप्ट दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है। जी। इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। ठीक है, एक चीज, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, तो मेक श्योर कि आप पूरा ध्यान लगा के सुनो, बराबर। जी सर। अच्छे से सुनना। ठीक है। टू वे बाइंडिंग, इसको खोल लेता है, जावास्क्रिप्ट खोल लेता है, दिस इज नथिंग बट इसको मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर आया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। इसका काम खत्म, इसको मैं बंद करता हूँ। ठीक है। अब अच्छे से सुनना आकाश, ठीक है। टू वे जी बाइंडिंग सर। का मैं एक कॉन्सेप्ट है, इवेंट 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 करके कॉन्सेप्ट है। कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या करो, पहले ना हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइटनिंग कार्ड, कार्ड ठीक है, लाइटनिंग कार्ड टाइटल इक्वल टू, टाइटल हैज टू बाइंडिंग, वेरी गुड, अपने से आ गया। तो ठीक है, टू वे बाइंडिंग डाउन। अब हम लोग करेंगे इनपुट लेना, ठीक है। इनपुट लेने का मैं आपको एक बार मैं लिख लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब भी कंपोनेंट लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ओके। जी सर। तो लेबल मतलब लेबल क्यों अच्छा ठीक है, लेबल का देखो, लेबल का वैल्यू रहेगा, तो नेम, एंटर नेम, वैल्यू विल बी, चलो वैल्यू विल बी, अच्छा मैं तो जरूरत नहीं है इसका, तो हटा ऑन चेंज हैंडल चेंज, ठीक है, इतना काफी है। तो इनपुट का चीज हो चुका, अभी इनपुट का बंद करना। ठीक है। क्या अभी आप नीचे आओगे तो ये बताओगे कि क्या अंदर मेरे को बोल्ड करने का इसका जरूरी था, तो फिर वो कॉमा, तो मैं यहाँ नेम, ओके, नेम अपना जरूरी है। ठीक है, अभी कुछ समझ में आया आपको इसमें क्या लिखा मैं, एक ही लाइन ऐड किया हूँ, लाइटनिंग इनपुट लेबल करके। सर एंटर योर नेम दिखा रहे हो आप। हाँ, बस, तो ना एक और लेबल आएगा, चेंज। मतलब ठीक है। बस जी। ठीक है। अगर एंटर योर नेम में कुछ अगर आप एंटर करोगे, तो ऑन चेंज, मतलब ऑन चेंज मतलब समझे, मतलब एक दिस इज इवेंट, याद रखना। ठीक है। जी सर। मेक श्योर याद रखो, ऑन चेंज मतलब क्या, एक चीज का चेंज होने पे। ओके जी। क्लियर। तो उसको बोलते हैं इवेंट। तो हम लोग को अभी देखो, अगर एच टी एम एल में कुछ इवेंट कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट को वो इवेंट पकड़ना है कि नहीं, जी सर। जावास्क्रिप्ट को वो इवेंट पकड़ना पड़ेगा, राइट। जी। अभी क्या होगा, ऑन चेंज हैंडल चेंज, तो हम लोग को उसको ऑन चेंज को हैंडल करेंगे, तो हैंडल चेंज क्या होता है, इस पे हम लोग को एक इवेंट लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जी अभी सर। हम लोग बता रहा हूँ, हेलो, चलो, अभी नेम का हम लोग का वैल्यू है यहाँ पर, नेम, नेम है, तो फिर सोचो कि हम लोग यहाँ पर नेम लिख देते हैं, लिखते हैं कि कर दिया, then
इवेंट वैल्यू चेंज, ओके राइट, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज, इवेंट चेंज, ठीक है ठीक है, ओके फाइन। ओके, क्या समझ में आया बताओ अभी मेरे को। सर आपने नेम नेम एंटर करा अभिषेक। ओके हैंडल चेंज जो अभी आपने इवेंट जो पहले लिखा था HTML ओके में। ओके। तो उसमें जो हैंडल चेंज वाला जो मेथड है मैं उसको बुला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जी जब भी सर। कुछ भी चेंज एंटर वैल्यू होगा तो ये हैंडल चेंज अपने आप रन करेगा। ठीक है, और जी इवेंट सर। पकड़ेगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम जो अभी जो नाम है, तो उसको जो अंदर के वेरिएबल जो जो दिस का कीवर्ड है, ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दिस डॉट नेम हम लोग क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये हमारा नाम जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जी उसको यूज करने के लिए आप मेक श्योर कि टू यूज दिस करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उस पे हम लोग चेंजेस डालने के लिए दिस डॉट नेम लिखते हैं। ठीक है, इवेंट, जी सर। इवेंट क्या है, यहाँ पर इवेंट है ये वाला जो भी मतलब इवेंट वैल्यू जो आएगा उसका। ठीक है, इवेंट आया, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आया। ठीक है, टारगेट द वैल्यू मतलब इवेंट का टारगेट, टारगेट का वैल्यू। ठीक है, जो भी ये ब्लैंक के अंदर आएगा उसका वैल्यू डालेगा। समझे। तो मैं जी इसका सर। एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब इसको रन, मतलब इसको वो कर देते हैं पहले, डिप्लॉय करते हैं, देन मैं बताता हूँ कि इसका यूज कैसा मतलब करते हैं आप, मतलब समझाता हूँ उसका। हाँ चलो, इसको टेम्परेचर, चलो ओके, तो इसमें ओके हेलो भाई पे आ गया आप, आ गए। चलो आया। अब जी देखो, सर। तो टू वे बाइंडिंग में है, तो अभी अभी मैं ना एग्जांपल दिखा के आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये देखो हम्म, समझे? कैसे हुआ ये, हुआ बराबर हुआ। जी सर। अब मैं बता रहा हूँ, रुको, कंट्रोल से आर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। स्टार्टिंग में ये अभी से क्यों ले रहा है ये, एनी आइडिया। आपने सर अभिषेक लिखा था ना अभी। देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, जी सर। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू अभिषेक ही रहेगा। अगर कोई यूजर इंटरेक्शन, ठीक है, मैं वापस पीपीटी में जाता हूँ। पीपीटी में देखो मैं लिखा हूँ, देखो, when the user interacts with the UI, the data changes in the JS get updated। समझे। तो जी जेएस पे, जेएस एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखो, ये होता है जेएस, जेएस में नेम का हम लोग का वेरिएबल है। ठीक है, इफ डेटा चेंजेस इन द यूआई, अगर हम लोग यूआई में चेंजेस कर रहे हैं, जेएस में उसका वैल्यू यहाँ से चेंज हो रहा है। देखो, द डेटा चेंजेस इन द जेएस अपडेटेड, जेएस का वैल्यू अपडेट अपने आप हो जा रहा है। जी सर। अंडरस्टूड, करेक्ट। तो अभी देखो जी मैं क्या किया, यहाँ पर अभी से स्टार्टिंग में था, और उसके बाद हेलो, जो भी यहाँ पर लिखेगा एंटर द नेम करके, इनपुट जी लाइटनिंग इनपुट जो है उसमें लिखेगा ऑन चेंज। जैसे चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो ऑन चेंज हमेशा उसको बुला रहा है। ओए कुछ चेंज हुआ है, ओए कुछ चेंज हुआ है, जल्दी देख जल्दी देख, ऑन चेंज। ए मैं अब आकाश का ए भी लिख रहा हूँ ना, वो इसको जी बुलाएगा, ए देख 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 कुछ आ रहा है। तो ये यहाँ पर इवेंट दिखेगा, क्या आ रहा है, आपने जो टाइप किया वो वर्ड घुसा अंदर, दैट इज इवेंट। ठीक है, जी एक समझ गया सर। वैल्यू अंदर को, समझे, तो उसका हम्म। वैल्यू को हम लोग डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जी पर ऐसे ऐसे हम लोग लिखे, यहाँ पर जो भी वैल्यू डालेंगे हम लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे। समझे। जी ये ऐसे ना, ये बहुत मतलब छोटा मतलब इसका यूज केस बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एंटर जी योर सर। नेम जैसे हम लोग कर दिए, नाम जी चेंज कर दिए, इसको बोलते हैं रिएक्टिव। ठीक है, जी इसको बोलते हैं रिएक्टिव चेंज होना।
उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिवनेस ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, जी रिएक्टिवनेस ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, याद रखना, कोई भी कंपोनेंट अगर तुरंत तुरंत अगर लिख रहे हो आप कुछ वैल्यू और तुरंत चेंज हो रहा है, ठीक है, जी। तो ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। समझे? हम्म। ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। समझे ना? क्यों जी अच्छा है सर। क्यों बुरा है? अगर ऐसे भी तो होना चाहिए ना, अगर बोले अरे अभिषेक यार तुम ना एक काम करो, मेरे को कोई रिक्वायरमेंट आएगा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुरंत लिखूंगा तो तुरंत आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँ। मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं काटूंगा, ये भी जा रहा है वैल्यू, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्प्ले में अच्छा नहीं लग रहा है ना? जी मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा डालने तो दो यार मेरे को पहले, अभिषेक पानी डालने तो दो, उसके बाद तुम मेरे को दिखाना। ठीक है, वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में अचीव करेंगे। ठीक है, मतलब जी उसको सर। बोलते हैं इम्पेरेटिव। ठीक है, जी उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, एक अलग चीज होता है, रिएक्टिव एक अलग चीज होता है। ठीक है, वायर वायर करके एक चीज होता है, मतलब मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मतलब ये सब मतलब एक के बाद एक कवर करेंगे। ठीक है, जी तो सर। कल के क्लास में लाइफ साइकिल हुक को छोड़ते हैं। ठीक है, हम लोग करेंगे वायर और इम्पेरेटिव, ये दोनों चीजें पहले पकड़ेंगे, देन हम लोग जाएंगे लाइफ साइकिल। जी सर। ठीक है, मतलब ओ। 4 से 5 क्लास में यू विल बी पूरा प्लेसमेंट रेडी। समझे? मतलब आपको कॉन्सेप्ट एलडब्ल्यूसी का पूरा पानी कर देंगे। ठीक है, जी ठीक है। अब देखो, ये वाला चीज हो गया। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भाई, मतलब तो फिर मतलब सर मैं इसका मतलब क्या समझू? दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट। अंडरस्टूड? जी सर। रिएक्टिव नेचर ऑफ द, इसको याद रखना, मैं 2-3 वर्ड बोल रहा हूँ बार बार। रिएक्टिव, कैसे, ठीक है, कैस जी जो होता है, कैस बोलते हैं उसको, कैसे हम लोग जो डेफिनेशन ऐसे पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कैस। तो जी कैस, ये सब चीजें ना आगे भी आएगा। ठीक है, अभी सोचो कि अगर कोई बंदा बोलेगा, भाई मतलब एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? वन वे बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग खत्म है। ठीक है, जी सर। और आपका ये सब क्लियर है, मैं थोड़ा सा एक गो थ्रू इससे करा दूंगा कि कैसे कैसे आपका मतलब ये सब क्या होता है एंड ऑल, मैं आपको बोल दूंगा। मैं चाहता जी हूँ कि आप ये खुद से करो। ठीक है, मतलब मैं आपको बस बोल दूंगा क्या क्या जरूरत है। ठीक है, एक वीडियो दूंगा आपको, मैं बोलूंगा कि आप देख के खुद से करो। नहीं हो रहा है, आज कमिट, एक बार अमित को बोल दो, वो मेरे साथ कॉल सेटअप कर देगा, तो बाद में मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, जी आप सर। खुद से करोगे तो फिर आपका ना ऐसे ही नॉलेज नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए मैं बोल जी रहा हूँ, बट मैं से समझा दूंगा प्रोसेस एंड ऑल। जी सर, सेटअप करना सर इसका। ठीक है, सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा था, क्या बोल रहा था? ओके, हाँ, टू वे बाइंडिंग पूरा क्लियर है? जी सर। यहां से ना आप एडवांस के लिए जा रहे हो। ओके, वो जी टू वे बाइंडिंग मैं आपके लिए ना, मतलब दिस इज ए पूरा कस्टम वाला मैं खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब जितना भी मेरे को, मतलब जो भी मैं फेस करता हूँ ना, मतलब रियल वर्ल्ड में जो इंटरव्यू सिनेरियोस में, ठीक है, उस हिसाब जी से आई एम डिजाइनिंग द कोर्स, जो जो इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, विल बी कवरिंग एवरीथिंग। बराबर? जी ठीक है, सर। ये हो जी गया। तो अभी ना मतलब अभी मैं चाहता हूँ कि ये टास्क ले लो, लिख लो या फिर कुछ भी कर लो इसको, मतलब ये वाला जी क्रिएट सर। अ कंपोनेंट, या फोटो खींचो इसका, जी बी सर। स्मार्ट, फोटो खींचो इसका, क्रिएट अ कंपोनेंट नेम्ड इंट्रो कंपोनेंट। जी सर। ले लिया? जी क्या रिक्वायरमेंट समझ में आया? कि कुछ पूछना है तो पूछो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आकाश की नेक्स्ट क्लास में आप ये बना के रखोगे रेडी। जी सर। नेक्स्ट क्लास का टास्क मैं बोल दे रहा हूँ आपको, लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी बोला था, याद है ना? लाइटनिंग जी लाइब्रेरी में जाके आप मेरे को बताओगे 2-3 चीजें। सर ऐसे भी हो सकता है, इनपुट देना, आउटपुट देना, ये करना वो करना, हम लोग बटन बना सकते हैं, हम लोग टोस्ट मैसेज मैसेज एक रिकॉर्ड बनने का देख, सक्सेस का मैसेज आता है, वो भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं करके आप बताओगे मेरे को ये सब चीजें। ठीक है, दो जी तीन सर। चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे को सिखाओगे। ठीक है, तो जिससे मेरे जी को समझ में आया कि आपने गो थ्रू किया था उसमें। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग देखो, अभी मैं कार्ड हम लोग यूज किए करके मैं दिखा दिया आपको, इनपुट, जो हम लोग इनपुट यूज कर रहे थे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट पे आप आओगे आओगे, तो यहाँ देखो, देखो ये नॉर्मल, देखो एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है ना? ये सब नॉर्मल नॉर्मल चीजें, देखो इसका एंटर सम टेक्स्ट का भी एक ऐसा आएगा।
क्या लिखने से क्या आएगा, ठीक है। मेक श्योर ये सब देखने का, ठीक है। बस कुछ जी नहीं करना सर। है, ये कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है, तो आपका वो भी काम कर जाएगा। HTML इसलिए ना कोई पूछता नहीं है ज्यादा, जी सर। समझे। तो ये देख लो, देखो ऐसे लिखते हैं ना, लाइटनिंग इनपुट टेक्स्ट लेबल जो भी है, ठीक है। टेक्स्ट टाइप टाइप लिखना जरूरी है, नहीं भी है मत भी लिखो चले, तभी भी रन करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट बेसिक, है ना। वैल्यू क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें अगर पहले से प्री बिल्ट वैल्यू हम लोग को पॉपुलेट करना है, तो हम लोग वैल्यू लिखते हैं। हम लोग का क्या था, रन टाइम में आ रहा था ना वैल्यू, तो हम लोग नहीं लिखे, ऑन चेंज लिख देते हैं, ठीक है। जी। क्लियर है। क्लियर सर। ओके। तो टेक्स्ट वेक्स्ट बराबर है, सब बराबर है, ये सब चीजें ना। लाइटनिंग लाइटनिंग कंपोनेंट, ये जो लाइटनिंग बंडल लाइब्रेरी, कंपोनेंट लाइब्रेरी बोलते हैं इसको प्यार से। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी से देख के सब कुछ आइडिया करो, मुआयना करो कि क्या क्या है, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। ओके। एक चीज मैं बता रहा हूँ, सेल्सफोर्स CLI का एक लिंक देता हूँ, ठीक है। सेल्सफोर्स CLI डाउनलोड, मेक श्योर कि यहाँ से आप डाउनलोड करो। ओके। ये सब लिंक जी। रखो अपने पास। ये सब लिंक रखो एंड मतलब इवन दो ये, गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर अ वीडियो। मैं चाहता हूँ कि ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सब जी। होगा तभी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। सेल्सफोर्स डेवलपर टूल्स CLI डाउनलोड करना, VS कोड डाउनलोड करना, CLI और VS कोड से ही काम हो जाएगा। इतना ही करो। और कैसे आपका और इंस्टेंट मतलब ऑथराइज ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड और एज वेल, ठीक है। ये दो चीजें देखना, ये ऑथराइज करना और वो करना। और वो जो काम दिया था उसका वो नहीं लिया ना स्क्रीनशॉट, होमवर्क का। ले लिया सर। ये वाला ले की फोटो ले लिया सर मैंने। हाँ ले लिया ना, बस इतना ही जी। काफी है। और ये वाला जो आपको टेक्स्ट किया हूँ चैट में, वो ले लो, ये URLs ले लो फटाफट से। जी। लेने का सेशन बंद कर देते हैं। होने पे बोलना। हो गया सर। ठीक है, ठीक है। मतलब आज का सेशन ठीक था, मतलब खत्म। और अभी मतलब कुछ डाउट है तो अभी चलो डाउट क्लियर करते हैं, और क्या कुछ भी है अभी भी, मतलब जो भी है आज तक का जो समझ में नहीं आया, या फिर कुछ कुछ है डाउट। वो तो सर प्रैक्टिस करके पता चलेगी। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट वाइज सब क्लियर है। जी सर। ठीक है आकाश, बस एंड कर दे तो फिर सेशन। ठीक है सर। ठीक है। अमित, अमित आर यू देयर? Yes, yes. You can stop the recording. या श्योर। Yes, yes.